मैंने देखा इसकी बाल बाल जो है माधुरी दीक्षित जैसे थे। मैंने कहा डन करो। मतलब एक वो होता है ना कि आपको पहले दिखाया एक दूसरे को कि पास में बैठ जाओ तो आप देख लो रिश्ता हुआ तब। सच्चे बताऊं कि झूठ बताऊं? सच दिल से बताना। आज तक हमें भी नहीं पता ये चीज। ऐसा है ना कि शादी तय हो गई हमारी और इसकी। मतलब किसने करा था रिश्ता उस टाइम पे? इनके पापा ने करी थी, मेरे पापा ने करी थी। रिजल्ट जब 10th का आया तो वो रिजल्ट यही देख के आए। और मैं इसलिए रिजल्ट देखा कि मैं जिसका रिजल्ट देखता था वो पास होता था, वो भी फर्स्ट डिवीजन पास होता था। तो पूरे मोहल्ले के बच्चे आते थे मेरे से रिजल्ट दिखवाने के लिए। और आपने देखा आप पास हो गए? फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन पास थे। 3 विषय सब्जेक्ट में डिक्टेंशन। किसे अभी ये उस टाइम पे थी आपकी जैसे गर्लफ्रेंड होना ये चीजें उस टाइम पे होती नहीं चीजें? सच बताना। हाँ होती थी। आपकी थी? नहीं मेरी नहीं नहीं थी। थी। मतलब ये था ना कि जैसे कि किसी को मैं पसंद करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है कि वो मेरे को भी पसंद करती है। उस समय डर लगता था ना कहने में, आदमी कह नहीं सकता था। उसमें गैस करूँ जैसे आपका नेचर है ना आपकी कम से कम 10 तो हो गए अंकल उस टाइम पे। नहीं हो 10 नहीं थी, लेकिन एक एक तो थी। अपने तरफ से तो बहुत सारी थी। लड़ाई किन चीजों को लेके होती है नॉर्मली? असल में क्या होता है ना कि मैं झूठ बोल देता हूँ। क्या झूठ बोलते हो? कुछ भी झूठ बोल देता हूँ। जैसे मैं सीधा आ रहा हूँ, इधर से आ रहा हूँ तो ये ना बताऊंगा इधर से आ रहा हूँ, कह दूंगा इधर से आ रहा हूँ। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों ने सुमित लाल की ओर तो राम राम तुम्हारे साथ देखने लग रहे प्रेम में जो चाह रहा है। मैम ना बहुत पहले जानो हो, वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आपके कमेंट आए थे बहुत ज़्यादा कि इंटरव्यू करना दोनों का साथ में, और सारी स्टोरी पूछना कि फैमिली में कौन कौन है और फैमिली का कितना सपोर्ट है और सोशल मीडिया से कितनी इनकम करते हैं। तो जो आपके कमेंट थे सबका जवाब मिलेगा। मेरे साथ जिया और रिया। मैम जिया और रिया कौन है? मैं हूँ रिया, ये है जिया। हाँ तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है हमारे चैनल पे। राम हाँ जी राम। राम। ठीक ठाक हो? हाँ जी बिल्कुल। आपको देख के लग ही रहा ठीक ठाक हो। तुम 24 घंटे हंसते रहते हो? हाँ मतलब sad तो कभी नहीं होते? नहीं ऐसा नहीं है, हो जाते कभी हो? कभी। मतलब 24 घंटे से कितनी बार सैड हो जाओ आप? जब जब मुझे देखे, जब जब मुझे देखा साइड हो जाओ। अंकल राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया, चंगा। लग रहा देख के सेल स्टार्टिंग से ऐसी है। बिल्कुल। लग रहा हंसमुख हो अंकल आप है ना? हाँ जी। मैं सारा दिन हंसाते रहते हैं आप सबको। हाँ हाँ, ये हमें तो क्या सबको ही हंसाते रहते हाँ, हैं। कोई भी आ जाए हमारे घर में वो हमेशा मतलब हंसता ही रहेगा, उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हंसता रहेगा। तो राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो आप? हाँ बढ़िया। राम राम में कंफर्टेबल है नमस्ते? हाँ राम राम में कंफर्टेबल है नमस्ते में? नहीं नहीं नहीं, राम राम। राम 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 के वजह यार। अब ये तो है नहीं कि आपकी वीडियो हरियाणा में देखते हैं, यूपी में, दिल्ली में, हर जगह देखते हैं। मिलना चाहते हैं आपके फैन, कहाँ मिल, लोकेशन बता दो, 24 घंटे वहाँ मिलेंगे। हम लोग यहाँ रहते हैं राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में। कोई भी है लड़का लड़की? हाँ हाँ। नहीं होता ना कि प्रॉब्लम होती है लड़कों से प्रॉब्लम। लोगों को ना प्रॉब्लम हो, कोई मिलने से क्या है। फैन तो फैन होता है। अभी सपना चौधरी को बुला दो, मैं भी आके मिल लूंगा। ये देखो अंकल सपना चौधरी का जिक्र कर रहे हो आप तब से। कितने बड़े फैन हो सपना चौधरी के? तो भाई मैं बता नहीं सकता। वहाँ देख के बताना। बेटियां हैं आपके साथ में? अभी मौका मिला नहीं है, मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। हाँ मेरे इतने अंकल इतनी खूबसूरत वाइफ आपकी सपना चौधरी से भी, तब भी सपना चौधरी देखनी है आपको। यार घर का कितना भी बढ़िया खाना बने, लेकिन बाहर का चाउमीन खाने जाते हो ना। बाहर की बिरयानी जरूर खानी है। बिल्कुल नहीं, मतलब घर में कुछ भी रहे लेकिन बाहर का खाना किसको नहीं पसंद है। सबको आता है। तब फिर घर की मुर्गी दाल बराबर। मैं बोल रहा हूँ तो मैं बेकार हूँ, और जो ना बोल रहा है वो राम है। वही खतरनाक होता है। अंकल एज कितनी होगी आपकी? हमारी एज यार, अभी अगर मैं अपनी एज बता दूं मैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा मेरी। क्यों? पूछो। लगभग नहीं बताऊंगा। 50? नहीं बताऊंगा। अरे फिर भी तो मैम से कितने बड़े कितने छोटे हो आप? ये वही बताएंगी। मैम आपकी कितनी होगी? 40। 40 की होगी। और कितने छोटे बड़े आपसे? 8-10। 10 साल? हाँ 8-10 साल। 10 साल बड़े हो? अब ये कह रही हो तो मानना पड़ेगा। मैं पता एक बात बताऊँ सच्ची दिल से आया ना, कम कंफ्यूजन में हूँ। अंकल बोलूं आंटी बोलूं, कहूँ कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं नहीं। ना हमें ताऊ बोलो तभी ना बुरा मानूंगा। अंकल बोले वैसे भाई आंटी बोल दो तो कहीं बुरा ना मान जाए। मुझे ताऊ बोलो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुश होता हूँ। अंकल बोलो, ताऊ बोलो, कुछ भी बोलो। आपकी कितनी होगी? मैं हूँ 23 की। 3 या फैमिली में? नहीं नहीं, मेरा भाई भी है, वो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, दिल्ली में है वो।
वो आपसे बड़ा है छोटा? नहीं, वो मेरे से छोटा है। वो कितना छोटा है, 1 साल 2 साल? वो मेरे से 4 साल छोटा है। तो आपकी शादी हुई ना कल, आप भी आप 10 साल बड़ा हस्बैंड ढूंढोगे? नहीं नहीं, मैं अपने साथ का ढूंढूंगी। 1-2 साल चल ऐसा जाएगा। क्यों? रीजन मतलब बताओ। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि ऐसे स्पेसिफिक है कि नहीं बड़ा ही चाहिए या छोटा ही चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा देखो 10 साल का एज डिफरेंस है, कितने अच्छे तरीके से रह रहे, कितना प्यार है। मतलब मानती हुई एज नंबर होती है कि भाई जरूरी होता है छोटा बड़ा होना? एक्चुअली वो डिपेंड करता है सामने वाले की कंपैटिबिलिटी पे, वो इस पे एज फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता। आपके पेरेंट्स को देख के क्या मानते हो आप? जस्ट ए नंबर? हाँ, कह सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, लड़ाई तो सबके बीच में ही होती है, इन लोग के बीच में भी बट होती है मुझे जब हम लोग। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनका काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो और बड़े हैं तो थोड़ा सिंसियर भी हैं। वो मैच्योरिटी वाली चीज आ जाती है कि नहीं, इंसान बड़ा होता है तो थोड़ा ज्यादा मैच्योर होता है। जैसे ये मुझसे छोटे कोई हैं। गलती हो गई तो उसको कवर अप करने के लिए मैच्योर कौन है अंकल आप दोनों में से ज्यादा? मैं मैच्योर नहीं हूँ, वही मैच्योर है आप नहीं लगते। ना, मैं मैच्योर हो ही नहीं। जैसे अगर आपका स्वभाव हो इतना अच्छा है, बिल्कुल हंसमुख है, मतलब फैमिली में किसका था? आपके पापा का, दादा, किसका था? सारे ही खुश रहते थे, सारे ही हंसते रहते ऐसे ही था? थे। हाँ, सब ऐसे ही थे। अभी मेरे पापा मम्मी को देख लोगे ना तो वो भी ऐसे ही रहते हैं। अब रहते हैं भी? हाँ, उन्हें कितनी एज हो गई? उनकी हो गई होगी 80 के आसपास। और और दोनों वो क्या नए कहते हैं कपल कि- फेल हैं, नए कपल फेल हैं। यंग लगते हैं। यंग लगने की बात नहीं है, वो दोनों लोग एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं है। प्यार इतना है। हाँ, मतलब वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रह सकते हैं वो दोनों लोग, ये वाला सीन है। हाँ, आपकी एज हो गई 40-40 साल, मतलब कितने एज में शादी हुई थी आपकी? तब कितने थे आप? मेरी 15 में। 15 साल की एज में? और अंकल आप कितने थे उस टाइम पे? अरे यार मैं क्या बताऊँ। मतलब 25 के थे उस टाइम पे? हाँ, 24-25 रहा होऊंगा। अब क्या करते हो? बिजनेस करते हो, शॉप आपकी, या गवर्नमेंट जॉब क्या करते हो आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, किस चीज़ में? जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। मतलब शादी से पहले लग गई थे आप? हाँ जी, शादी से पहले लग गई थी। अगर मान लो शादी आपकी से पहले नहीं लगती तो आपकी शादी होती मैम से ऐसे? नहीं, नहीं होती फिर। फिर कैसी मिलती आपको आपकी सेम एज की? कुछ भी चलता, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी चलता। वो तो शादी से मतलब था। जब मेरी शादी हुई थी ना तो उस समय नहीं देखा जाता कि लड़की कैसी है। मैंने देखा इसके बाल वाल जो है माधुरी दीक्षित जैसे थे। मैंने कहा डन करो। मतलब एक वो होता है ना कि आपको पहले दिखाया एक दूसरे को कि पास में बैठ जाओ तो आप देख लो, रिश्ता हुआ तब? सच्चे बताऊँ कि झूठ बताऊँ? सच दिल से बताना। आज तक हमें भी नहीं पता ये चीज़। ऐसा है ना कि शादी तय हो गई हमारी और इसकी। मतलब किसने करा था रिश्ता उस टाइम पे? इनके पापा ने करे थे, मेरे पापा ने करे थे। ये मतलब यार दोस्त थे? हाँ, दोनों दोस्त थे। फिर इसके बाद फोटो मेरे पास आ गई। मैंने फोटो यूँ देखा तो बाल माधुरी दीक्षित जैसे दिख रहे थे, चेहरा देखा ही ना। फिर मैंने डन कर दी कि कर लो शादी। मतलब बाल पसंद आ गए? माधुरी दीक्षित से मिलता था इसलिए कर लिया शादी। नहीं मिलता तो फिर? नहीं करते। फिर कुछ नहीं बोलता, फिर देख लेता कि देख लो। गवर्नमेंट जो है ही भाई मिल जाए। समझ, शादी का इतना शौक नहीं होता था। शादी में नए नए कपड़े बनेंगे, सोने की चैन मिलेगी, अंगूठी मिलेगी, यही सब खुशी होती थी। उसमें शादी में लड़की को देखने की खुशी नहीं होती कि लड़की कैसी रहेगी। लड़की तो लड़की होती है। हाँ, कौन सा रिश्ता था आपके लिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? मेरा यार, मैं तो उस तरह का आदमी था ना कि सुबह कोई किसी को देखता था, पसंद आ गई, शाम को भूल जाता था, दोस्त से पूछता था भाई किसको देखा था यार बता दे। तो फिर मैं कैसे कह दूँ, तो पहले ही था, पहले ही था और आखिरी भी रहेगा। एक सवाल है अंकल, क्या पता आपको बुरा लग जाए, जैसे आपकी शादी हो रही है अब तो मतलब एक ही से अभी उस टाइम पे थी आपकी जैसे गर्लफ्रेंड होना, ये चीज़ होना उस टाइम पे होती नहीं चीज़ें? सच बताना। हाँ, होती थी। आपकी थी? नहीं, मेरी नहीं नहीं थी। मतलब ये था ना कि जैसे कि किसी को मैं पसंद करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है कि मेरे को भी पसंद करती है। उस समय डर लगता था ना कहने में, आदमी कह नहीं सकता था। जैसे मैं गैस करूँ, जैसे आपका नेचर है ना, आपकी कम से कम 10 तो होंगे अंकल उस टाइम पे? नहीं हो, 10 नहीं थी, लेकिन एक एक तो थी। अपने तरफ से तो बहुत सारी थी। एक नहीं थी, बहुत सारी थी। अपने तरफ तो रोज बन जाती थी, लेकिन देख ली पसंद आएगी, देख ली एक ही पसंद आई, लेकिन फिर शाम को भूल गया। शाम को भूल जाते थे। हाँ, ऐसी कोई नहीं थी जिस तक आपने बातचीत करी हो शादी तक के बाद दिख रही हो, ऐसी कोई नहीं थी? ऐसी नहीं थी। जैसे अब प्रॉपर कहाँ से हो अंकल? गाजियाबाद से या बनारस से हूँ। अब है उस टाइम की देखते हो ना, वो प्यार करते थे उस टाइम पे, अब भी है वो या शादी कर दी सबकी? कोई कुंवारी एक दो? नहीं, सबकी शादी, अरे नहीं, किसी से करता ही रहा था भाई।
बात सब पता है ना आपको, अगर बता दिया शाम का खाना कटा आपका। नहीं, खुद बना लूंगा। अच्छा बनाना होता है? फिर तो सही है। आप बिल्कुल। जैसे आपने पूछा था मैम कि कौन तेरी लाइफ में है, ये चीजें हैं बता दे मुझे, ये चीजें से आज होता है, पर उस टाइम पे होता था? नहीं, कुछ नहीं। आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? 15 साल एज थी आपकी, शायद 9th में होगी। हाँ, 10th में। आपने मना नहीं किया मैं मेरा- रिश्ता नहीं करूंगी? नहीं, पता ही नहीं मुझे कुछ। कि रिश्ता हो रहा है। मेरा रिजल्ट जब 10th का आया तो वो रिजल्ट यही देख के आए। और मैं इसलिए रिजल्ट देखा कि मैं जिसका रिजल्ट देखता था वो पास होता था, वो भी फर्स्ट डिवीजन पास होता था। तो पूरे मोहल्ले के बच्चे आते थे मेरे से रिजल्ट दिखवाने के लिए। और आपने देखा आप पास हो गए? फर्स्ट डिवीजन पास थे, 3 विषय सब्जेक्ट में डिक्टेंशन। आपने स्टडी कितनी कर रखी है? मैं तो भाई ग्रेजुएट हूँ, नौकरी लग गई, फिर इसके बाद आगे पढ़ा नहीं। और आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन। और आपने सेम? हाँ, मेरा भी एमएससी का लास्ट ईयर फाइनल ईयर चल रहा है। इसके बाद क्या करोगे फिर, जॉब? अभी तो वैसे मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया है, बिजनेस अपना, और बाकी जॉब तो करना ही है, और नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ प्रोफेसर के। क्या जॉब, मतलब क्या बिजनेस स्टार्ट किया आपने? फॉरेंसिक का मेरा काम है, क्योंकि मैंने फॉरेंसिक से ही पढ़ाई की अपनी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों। अच्छा चल रहा है? हाँ, क्या करना होता है इसमें? एक्चुअली जैसे जो भी क्राइम्स होते हैं, अच्छा। तो अब जैसे मेरा मेन डॉक्यूमेंटेशन का है, तो जो पेपर्स वगैरह होते हैं उसमें फ्रॉड होता है, या कोई सिग्नेचर फ्रॉड है, हैंड राइटिंग फ्रॉड है, अच्छा। तो उन सबको की इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग। फिर तो अच्छा आपका, तभी तो इसमें लग गया ना आपको। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, बाकी ये तो मेरा बचपन से ही है। चश्मा- दूर का दिखता है, पास का? मुझे दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है। चांद वगैरह तारे सब आसमान दिख जाए? हाँ हाँ, दिख फिर क्या जरूरत है इतना दूर का दिख रहा है? नहीं, मतलब जैसे बोर्ड वगैरह क्लास में देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर आपकी एज थी उस टाइम में 15, अंकल ने आपका रिजल्ट देखा, फिर कितने टाइम बाद शादी हो गई थी आपकी? शादी हो चुकी थी मेरी, 10th में ही शादी हो चुकी थी, रिजल्ट नहीं आया था। अच्छा, कितने टाइम बाद मतलब आपका रिश्ता हुआ? उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने नहीं, बाद? पहले ही हो गई थी। जैसे आज आपको देखने आए हैं, रिश्ता पक्का कर दिया, उसके 1 महीने बाद ही? नहीं, 6 महीने। 6 महीने बाद हुआ, 6 महीने तो फिर लव मैरिज वाला चला था। अच्छा, बात अंकल होती थी इस टाइम पे, बात होना चाहिए। फोन से। कौन सा फोन था? कीपैड? लैंडलाइन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे? लाता था, 20,000 का बिल आया था उस समय। 1 महीने का? मेरा नहीं, उसका। इतनी बात थी? क्योंकि ये रात में ये बोलते थे कि पहले कॉल तो यही करते थे, फिर बोलते थे कि मेरे यहाँ ना कोई आया है, दरवाजे पे खटखटा रहा है, जरा मैं देख के आता हूँ। तो हम क्या, आया होगा कोई। अभी थोड़ी देर बाद तुम करना फोन। घर वाले मना नहीं करते थे आपको? हाँ, नहीं, तो फिर उसके बाद में हमें पता चला, क्योंकि ये इनको ये था कि हमारे घर का बिल आएगा, तो इस वजह से ये कॉल मुझसे करवाते थे। इतने कंजूस, गवर्नमेंट जॉब पे हो फिर भी? नहीं, कंजूस नहीं। इसके घर वाले जो है टेलीफोन विभाग में भी काम था इनका, ठेकेदारी वगैरह था। अच्छा, तो ये तो कैसे भी चला सकते थे। अब मेरे पास क्यों, उतना- हमारे यहाँ बिल नहीं दिया गया था। ठेकेदार का बिल नहीं आएगा? पैसे इनके पास ज्यादा थे ना, मेरे पास कम थे। नहीं, एक्चुअली मेरे पापा बीएसएनएल में थे, हाँ, करा डिपार्टमेंट देते थे में। कहीं ना कहीं। उस टाइम दूर संचार विभाग हुआ करता था, तो उसमें थे। जैसे अंकल ने तो आपको देखा, माधुरी दीक्षित जैसे लगे, आपको क्या क्या लगे अंकल? सलमान खान या अजय ऐसा देवगन, कुछ नहीं। शाहरुख खान, रणवीर कपूर, आपको क्या लगे? वो उस एज में इनको कुछ समझ ही नहीं आता, वो बस समझ ये में ही था नहीं आया कि मुझे शादी हो बहुत गई। सारे कपड़े मिलेंगे और मैं नए नए कपड़े पहनूंगी, डेली कैसे चेंज बता दोगे यार? करते हाँ, आप कैसे बता दोगे? वो तो अच्छे से तो वो बताएगी ना। यार, ये तो तुम कैसे बता दोगे? मैं बताऊंगा भाई, वो नहीं क्या नहीं, बताता है। ये इसको सारी चीजें पता मुझे है। मुझे पता है। बता रखा आपको? हाँ, मुझे सारी चीजें पता है। अंकल बताएंगे अच्छे से। क्या चीज? क्या लगा आंटी को? नहीं, ये तो इनको भी नहीं अच्छा, पता। कुछ नहीं लगा, 6 महीना मुझसे बात कैसे हाँ, करें? देख लो, अब बताओ आप। रात को 9 बजे से लेकर भोर में 4 बजे नहीं तक बात है। कोई कैसे करेगा? नहीं, रात को 9 से लेकर सुबह 4 बजे तक? नहीं, बताओ बताओ। अब मुझे ये, लेकिन हाँ, ये मुझे पता है कि ज्यादा बात होती थी तभी इतना बिल अच्छा, आया ये था। बताओ, 20,000 रुपए बिल कैसे आ नहीं, जाएगा? सबसे होती थी ना बिल्कुल इनके सही घर- बात है। बच्ची थी, वो इनके नादान, कुछ घर नहीं में पता, तो 20,000 कैसे होती आया? थी। तो वही तो मैं कह रही हूँ, वो बात करती होंगी, वो हो सकता है उनको नया नया, एक जब नए नए एज में जाते हैं, वैसे भी 10th 11th क्लास वैसे ही वैसा होता अच्छा, है इसको बहुत पता है। देख लो देख लो। कि नया नया जैसे एक अट्रैक्शन वाला फेज होता है, तो हो सकता है वो बात करते करते तो किसी की भी आदत लग जाती है तो ना। फिर अब आप कह रहे थे ना कि ये तो नादान थी, पता ही नहीं था, अब कह रहे देखो। तो वो
वो ऐसे इनको इतना समझ नहीं आया हाँ, होगा, देख लो। लेकिन ऐसे तो पता लग रहा होगा ना कि हाँ ठीक है, बात कर रही है किसी से, पहली पहली बार जब बात करता है तो वो जैसा होता है ये ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। हाँ, जैसे आपके मम्मी पापा दोनों बैठी हैं, आपको भी हुआ कभी ऐसे? क्या ये क्या? कुछ बता रहा आपको यहाँ कोई पसंद है ऐसे? हाँ, इसका हम बताते हैं। हाँ, ये मम्मी बताएगी। बताएगी। हाँ, इसे भी पसंद है कोई। अब है पसंद? हाँ कर लिया, मतलब रिलेशनशिप में हो आप? हाँ। अंकल आपको ही पता है? अंकल को नहीं पता? नहीं पता है, उनको भी पता है, पहले सबको पता है, नहीं मेरी पता पूरी था। फैमिली में सबको पता है। कोई दिक्कत ही नहीं? पहले इनको नहीं पता था, बस नहीं। मेरे तक थी। जैसे हमारे यहाँ में फैमिली होती है कि लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, पता लग गया, लड़की का फोन खोज लिया, कमरे बंद कर दिया, किसी और से शादी कर दी। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है कुछ भी? नहीं, ऐसी मैं बता रहा हूँ, लड़की को फ़ोन बंद कर दो, कमरे में बंद करो, गलत काम करेगी ही करेगी। और जब आपको पता चल गया, आपकी चाहे बच्ची हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो रिश्ते में, अगर सही चीज़ आपको पता चल गया, वो आपके साथ रह रही है तो कभी गलत नहीं कर सकती है। इसलिए इस चीज़ को मैं बुरा नहीं मानता हूँ। जैसे अगर आपको पता लगा, आपने कोई रिएक्शन नहीं किया? क्यों रिएक्शन करूँगा? क्यों करूँगा आप बताइए? कोई कारण होना चाहिए ना, या तो गलत काम कर रहा हूँ। कि मेरी बेटी नाक कटा दी? नाक कटाई ही नहीं ना, उसने तो हमारे हरियाणा में ये सोचते हैं ना। नहीं, हरियाणा में सोचते हैं, लेकिन इस सोच से दूर होना चाहिए, क्योंकि नाक नहीं कटाई है। नाक तब कटती है जब बच्चे भाग जाते हैं, जब कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तब नाक ऐसा कटती है। तब होता है जब हम उसके ऊपर पाबंदियां ज़्यादा लगाते हैं। पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। अगर जानकारी हो गई, उसने मुझे बता दिया, अपने मम्मी को बता दिया, किसी को बता दिया, तो अच्छी बात है ना। हमें जानकारी हो तो हम एक लिमिट में रहेंगे ना, शादी हो जाएगी। विचार बहुत अच्छे आपके। नहीं, सबकी होनी शादी चाहिए, तो मेरे नहीं, करनी सबकी ही होनी। शादी करनी है। अगर बच्चे मान लो कि अरेंज मैरिज में अपने हिसाब से खोज के ढूंढ ढांड करके कर दिया, और वो पसंद ना आवे, जीवन भर किसके उससे बढ़िया उसके पसंद का रहे, तो ये अच्छी बात है ना। और कोई गारंटी नहीं है ना कि वो भी लड़का सही है, अच्छा ही है। आप घंटे भर भी किसी के साथ बात करके आप उसको नहीं जान सकते, उसके नेचर को नहीं जान सकते कि वो कैसा है। उससे शादी करोगे अब? हाँ। तो अपने घर भी ऐसे ऐसे पिल्ले है आप दोनों से? हाँ, सब जानते हैं एक दूसरे को। कास्ट वगैरह सब कुछ सेम है? सेम है। अब कास्ट को मानती हो नहीं, कि हमारी ऊंची है, कि हमारी नहीं, ऊंचे से शादी करेंगे, सेम या नीचे से नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब करें फिर शादी आप? अभी तो है टाइम, लगभग 1 साल, 2 साल, 5 साल? जब तक प्रॉपर अच्छे तरीके से सेटल नहीं हो जाते तब तक तो क्या पता टूट जाए, फिर क्या करोगे? नहीं। इतने टाइम हो गया, अब तो टूट कितना टाइम का है? 8 साल। अरे मतलब 15 साल। सेम सेम देख लो अंकल, सेम। अब नाम जब जिया रिया रख दिया तो क्या हो? पहले जिया रखा हूँ, फिर रिया रखा हूँ। अच्छा, और रियल नेम क्या आपका? हाँ, मेरा साधना है, साधना सिंह। डॉक्यूमेंट में साधना है। हाँ जी। अच्छा, जिया रिया तो प्यार का है अंकल। हाँ जी, प्यार का है। और कुछ नहीं, जैसे जान, बेबी, धड़कन? जानवर नहीं कहते थे हमारे समय में, जानू कहते थे, तो मैंने थोड़ा सा उसको डाइवर्ट किया मॉडिफाई कर जिया। और जिया राजपूत कर दिया। वैसे मेरा नाम, मैं दीक्षित हूँ, RP दीक्षित मेरा नाम है। हाँ, और आप? राजपूत, राजपूत तो ये भी हैं, हाँ। और राजपूत हम भी हैं। मतलब मेरा वो है सिंह, ये दीक्षित लगाते हैं, सिंह दीक्षित। दो होते हैं? नहीं, मतलब कुछ इनका पता नहीं गोत्र कुछ होता है, गोत्र वगैरह, तो ये वो लिखते हैं। सिंह ये भी लिखते हैं, बट सिंह दीक्षित लिखते हैं लास्ट में। हाँ, और मेरा बस साधना सिंह है। आपकी शादी हुई, 15 साल एज थी आपको, इतना कुछ पता नहीं था। जब आप ससुराल में आए ना, अच्छे से बोले सब आपके साथ, सास ससुर सबके हाँ, साथ? हाँ, मतलब फील ही नहीं हुआ कि ससुराल में है, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरा घर मतलब 2-3 किलोमीटर होगा ना आपके मायका ससुराल? हाँ, एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे, एक ही गांव में शादी हो जाए आपके? चौराहा दूसरा है। शहर था ना। अच्छा, मतलब बनारस, मायका कौन सा आपका? बनारस के हम लोग हैं। और आप भी प्रॉपर बनारस के। गांव नहीं होता बनारस में जैसे हमारे? नहीं, गांव कहीं इनका और भी है। गांव अलग है, मेरा भी गांव अलग है। अच्छा, रहते बनारस में थे? बनारस में रहते थे। पहले देख ली थी अंकल आपने कभी आते जाते गली मोहल्ले में खेलते हुए? कोशिश करी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। शादी के मतलब रिश्ते के बाद कोशिश क्योंकि करी? देख लेते तो फिर शाम को भूल जाते। हाँ, देखो। तो इसलिए मैं गया था देखे नहीं देखने कि के याद लिए, रहे। कि इसके स्कूल तक पहुंच गया था, लेकिन देख नहीं पाया था। सारी लड़कियां एक ही सा कपड़ा पहन के जा रही थी, हाँ, एक ड्रेस होती, पता नहीं लगा। पता नहीं चला, फिर मैं चला आया।
ऐसे कभी किया आपने, जैसे आपकी जैसे मैम को देखने गए थे आप, उससे पहले कभी जाते थे आप, जैसे स्कूल के आगे से निकल गए लड़कियों को देखने के लिए, कॉलेज के आगे से निकल गए? बताए करते थे? हाँ। एक बार यार, इतना सच्चा इंसान पहली बार मिला, इतने इंटरव्यू किए हैं। नहीं सच्चा है यार, इतना भी सच्चा नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये इंटरव्यू है, बाद में पता लगेगा ना आपको क्या हो जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब पता आपको, हाँ खुले किताब है। हाँ। बिल्कुल थोड़ी सी वो नहीं होती मन में, मैं बताऊंगा आज तो इसको। नहीं नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तब तो होगा, अगर गलत हूँ नहीं। नहीं, इनके ऊपर तो मतलब आंख बंद करके विश्वास है कि कुछ गलत नहीं करेंगे। नहीं। आपको भी इतना विश्वास है अंकल? हाँ बिल्कुल। उनके कहा चाहे बेशक अकेली शॉपिंग करने चले जाए, कहीं पे चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक कितने साल हो गए, कभी कोई ऐसी दिक्कत कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं, कोई पाबंदी नहीं है। मम्मी पापा दोनों में से फेवरेट कौन है आपका, ये एक बताना है। नहीं ऐसा कुछ मम्मी है। नहीं, अलग अलग उसमें है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। जैसे एक मम्मी कौन से डिपार्टमेंट में है? मम्मी जैसे इनके साथ मेरा थोड़ा सा ऐसे, मैं कोई बताती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, और इनके साथ मेरा ये सीन है कि मैं लड़ती भी हूँ, लड़ाई तो हमारी दिन भर होती है हम दोनों की। और बाकी ऐसे जैसे पहले जब छोटी थी तो मैं, तब जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो मैं इन्हीं के पास जाती थी, फिर मुझे बचाते यही थे क्योंकि ये तो पीटती थी। बातें कौन सी ज्यादा? ये कि झाड़ू से थप्पड़ डंडे? हाँ, वो तो मैं चप्पल से भी पीटी हूँ, झाड़ू से भी, बेलन से भी, हर चीज से। एक बार तो मैं, पता है मेरा शूट था, मतलब वो एक सीरियल आता था कलर्स टीवी पे, तो उसके लिए मेरी फोटो जानी थी मुंबई। तो उस दिन मुझे मतलब फोटो वगैरह शूट के लिए जाना था, तो उस दिन मुझे, मेरे और मेरे भाई की लड़ाई हो गई चप्पल को लेकर के। उसके बाद इतना मारा इन्होंने मुझे, इतना मारा कि मेरा पूरा ये सब काला हो गया था पीट पीट के। इतना? हाँ, इतना क्यों ज्यादा मारती मारा था। और ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि नहीं, बस चप्पल की, मैंने मेरे भाई का चप्पल पहन लिया था तो चिल्ला रहा था कि इसने मेरा चप्पल पहन लिया है। तूने में मूल लीला कर दिया। नहीं, मारे कि थप्पड़ नहीं, तेज लग गया। चप्पल से मारा था इन्होंने मुझे। उसी चप्पल से जो चप्पल पूरा के ब्लैक लिए हो गया था। लड़ाई फिर था। उसके बाद फिर मेरे सर आए, उन्होंने बोला कि शूट के लिए जाना है, तो अब मैं रोने लगी कि अब मैं उनसे सच तो नहीं बता सकती, क्योंकि मैं 2nd 3rd क्लास में थी कि मैं पिटी हुई हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं, वो ना आयुष रॉड लेकर, नहीं, हम आयुष बताए मेरे थे। भाई का नाम है, तो वो रॉड लेकर के जा रहा था, वो रॉड मेरे यहाँ पे लग गई। तो इस तरीके से करके फिर मैंने, बाकी उन्होंने बता दिया तो बात अलग है। नहीं पता था, उनको बताए थे। इतना क्यों मारते थे आप? नहीं, ये मतलब पढ़ाई वढ़ाई के पीछे या लड़ाई बहुत ज्यादा जब करते थे दोनों तो। अंकल आप भी कभी हुआ ऐसा, कभी काला हुआ है? नहीं, एक बार ये मारे थे इसे, 3 महीने इसको टाइफाइड हो गया था, तब से छोड़ दिए। हाँ, फिर वो भी 1-2 ही थप्पड़, नानी के घर पे मुझे पीटा था, वो भी मेरी दीदी मतलब मामा की बेटियों से लड़ाई हो गई थी, तो आकर के मैं शिकायत कर रही थी इनसे और इनसे, तो इनसे किया मैंने, फिर ये मार्केट से आई, इनसे भी मैंने किया, तो इनको उस पर गुस्सा आ गया कि मैं शिकायत क्यों कर रही हूँ आकर के। फिर इतना, फिर दौड़ा के घर में, वो तो मेरे भैया थे, उन्होंने मुझे गोद में लेकर के बचाया। बेचारी, कभी मम्मी से बेटर के पापा से कुछ ही मान नहीं रहा घर में बेटी को भी है। और ये टेबल के लिए बहुत पिटी है। हाँ, मुझे LKG में ये लोग 9, 12 तक टेबल याद कराते थे। अब आप बताओ LKG का बच्चा 12 तक टेबल कैसे याद करेगा? ये तो वही है ना, मैं इसको भी इन बजे सिखा रही है, तो वही काम कर रही, इतने छोटे बच्चे को कहाँ से टेबल याद है अंकल? नहीं, याद था और इसे। मुझे याद था, बस मुझे 9 की टेबल याद नहीं होती थी, तो उस पे मुझे पीटा था। खुद ना याद होती तो इसको क्यों याद कराऊंगा, इसकी मम्मी ही कराती है। अच्छा, आप कराते? आपको पीटने से मतलब था ना? इसको पीटना कैसे न कैसे। क्या बताऊं, ऐसा ना कि इसके मम्मी को इन सबों को पीटने के लिए पीटने का शौक था, मुझे डांटने का शौक है। कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो कोई बहाना निकालेगी ना कुछ कभी निकाल लेगी भाई। कुछ देर तक आप बैठे रहो तो आप में निकाल लेगी। अंकल आपको पीटा कभी, गलती से मार दिया हो? इसको बचाने में कई बार पिटा हूँ। थप्पड़ इसके ऊपर जाने की जगह पर मेरे ऊपर आ गए। बोलते नहीं थे कुछ? नहीं, कुछ क्या करूं, बच्चे को बचाना यार। उस समय वो ये आगे मेरे पे छुप रही है, मेरे पास छुप रही है, भाई इसको यूं पकड़ लिया पीछे से, वो थप्पड़ जो इसके भी जाना था मेरे पीठ पे आ गया। फिर आपको अफसोस नहीं होता था? नहीं, खुशी मिलती थी, खुशी। मारना तो आपको था, वो बहाना तो उसका था। बहाना उसका था। तुम कैसे डायरेक्ट तो मार नहीं सकती? नहीं, जब इधर हाथ करते थे तो इधर ले लेते थे, फिर इधर इसको बचाते रहते थे। सच बता, कोई जानबूझ के मारा? नहीं, जानबूझ के नहीं। अब कौन बताएगा? यार क्या बताऊं, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, सभी पीड़ित हैं।
आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं हुई है ना, फिर शादी हो जाएगी, मेरा नंबर सेव करो। मोबाइल नंबर सेव कर लेना, आप मेरे से बात करना 1 साल बाद। बंदा सुबह ड्यूटी पे जाए, एक बेचारा साल शाम को बाद बेचारा ड्यूटी पे जाए, सुबह थक के घर पे आए, घर आते ही भाई बेटी को बचाने के चक्कर में फिर पिट जाए। हाँ, बड़ा बुरा हाल था अंकल। आज भी बुरा हाल है। फिर सुख कब मिलेगा? सुख है, सब सुख मिल ही रहा है, ये भी सुख ही है। आपने बजाया कभी ऐसे ही थप्पड़? मैंने कोशिश करी, कभी नहीं ऐसे नहीं बजाया, एक बार पीटा था बस, इसके बाद नहीं पीटा। मुझे नहीं, नहीं, आंटी को भी पीटा आपने? मम्मी को। मम्मी को पीटा आपने? चलती नहीं थी ना। कभी नहीं, न पीटा न पीट पाऊंगा। वैसे सीरियसली मैं बताऊं तो औरतों पे हाथ उठाना बहुत गलत बात है, कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आज शुक्रवार के दिन आप इंटरव्यू लेने आओ तो ये औरत जो होती है लक्ष्मी का स्वरूप होती है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, तो इनके ऊपर वैसे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर आपकी नहीं बनती है, गलत है, तो आप दूर हो जाओ एक दूसरे से, लेकिन मारने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। पीट सकते हो वैसे लक्ष्मी से, पीट नहीं सकते। नहीं, वो भी नहीं पीटती है, वो क्यों पिटेगी? अगर जब आप सही हो तो नहीं पिटेगी, आप गलत हो तो पिटोगे ही पिटोगे। अगर आपने कोई गलती करी है तो देखो, शादी से पहले माँ होती है, ठीक है ना, उसके बाद बीवी जो है बड़ी माँ हो जाती है। बड़ी माँ, बड़ी माँ हो जाती है, मान लो, तभी गुजारा है। अगर मान लो कि अगर इसके सामने दारू पी के आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, तो वो लिहाज आ जाता है ना, लिहाज करना चाहिए। तो थोड़ा कंट्रोल रहता है, आदमी पीता भी है तो नहीं पी के घर जाएगा कि घर पे डांट पड़ेगी। अब जब शादी से पहले माँ होती है, माँ बाप होते हैं, तो इसलिए थोड़ा लिहाज तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अंकल बस इन्हीं बातों पे रहना, कोई मार नहीं खाओगे जिंदगी में। ड्रिंक वगैरह कभी किया आपने? अब ड्रिंक क्या वगैरह? खाएंगे? हाँ, ड्रिंक किया हूँ। अभी क्या करंट में भी करते हो अभी? नहीं, करंट में छोड़ दिया हूँ। क्यों, आपने मना कर दिया? नहीं, तो फिर वो वही बताएंगे वो क्यों ऐसा है छोड़े। ऐसा है कि मैं जो ड्रिंक वगैरह कर लेता था तो मैं बच्चों के साथ डांस वांस करने लगता था, फिर बाद में वीडियो देखता था, बड़ा अजीब सा लगता था, बेवड़ा नाचा रहा है। फिर अचानक से मैंने एक दिन कह दिया कि अब ना पीऊँगा, तब से आज तक नहीं पिया। कितना टाइम हो गया अब? 4-5 साल हो गया। टच भी नहीं किया बिल्कुल, एक बूंद भी नहीं नहीं। आपको कभी इन बातों से प्रॉब्लम नहीं कि ड्रिंक करके आ गई हैं, चीजें हो गई? नहीं, वैसे कभी नहीं, जैसे पार्टी वगैरह में थोड़ा बहुत लेते थे, वैसे नहीं कभी। तो वैसे प्रॉब्लम नहीं था हमें, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता था, बट ये नहीं था कि बोलें कि नहीं लेना है, या भाई उनकी इच्छा, क्योंकि मना करने से तो कोई मानेगा नहीं, अगर खुद लगेगा तो खुद ही छोड़ देगा। जैसे अंकल आपकी इतनी अच्छी सोच है, कभी बाहर घूमने भी गए हो गए आप? जैसे मनाली जाता हूँ, नहीं, बाहर घूमना मुझे पसंद नहीं। साथ में कभी नहीं गए आप? नहीं, जाते हैं, साथ में जाते हाँ, हैं। काफी बार गए नहीं, हैं। शादी से पहले और शादी के बाद आप दोनों? नहीं, वैसे तो नहीं गए। शादी के बाद तो हम दोनों को मौका नहीं मिलेगा अकेले जाएं। जब ये सब पैदा ना हुए थे तो बहन भाई सारे के सारे चल लग लेते थे साथ में। एक मूवी तो अकेले देख ना पाया कभी यार, चारों तरफ से ततैया जैसे यूं बैठे रहते थे। अब जाओ ना आप टाइम ये में। घर में सबसे बड़े थे ना, घर में भाई बहन सब थे, मतलब ये तो 2 भाई, एक बहन है और एक ये है, बट चाचा वगैरह के लड़के, बुआ के लड़के, सब लोग साथ ही मतलब रहते थे। अंकल आपको एक चीज का घमंड हमेशा रहता है ना कि मेरी वाइफ इतनी सुंदर है। काहे का घमंड रहेगा? मैं सुंदर वाइफ को सबको रहता है। मैं कौन सा बदसूरत हूँ? नहीं, आदमी चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन नहीं घमंड रहता ना कि मेरी वाइफ सबसे सुंदर है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं लगती ना, मुझे तो सुंदर ही ना लगती है, तो मैं कभी तारीफ भी नहीं की आपने? नहीं, कभी तारीफ क्यों करूँगा? ये शादी को कितना टाइम हो गया? नहीं, तारीफ करते हैं, ये ऐसा नहीं है तारीफ नहीं करते कुछ भी। कितना टाइम हो गया शादी के आपके? 25 साल तो हो गए होंगे। 27 हो गया ना। 27 साल हो गई। कभी की तारीफ है? नहीं, ऐसे नहीं किए कभी, ऐसे कहाँ। लेकिन मतलब ऐसे तो कहते हैं कि नहीं तुम सबसे अच्छी हो। हाँ, वैसे तुम तो कहीं बोलते पे हैं। भी चली जाओगी तो तुम्हारे जैसा वैसे भी कोई नहीं लगेगा, तो तुम कुछ भी पहन लो, क्या फर्क हाँ, पड़ता पहनने है। के ऊपर बोलते कुछ भी पहन करके चल जाओगे। पता क्यों बोलती है? क्यों पहन के बोलती मैं कैसी लग रही हूँ, इससे अच्छा भाई इसको निपटा, कुछ भी हाँ, बोल ये दे। बात सही है, देखते भी नहीं है। भाई नहीं देखता हूँ, ऐसा है कि मैं देखता हूँ कि ठीक लग रही है तभी कहता हूँ ठीक लग रही है, ठीक लगती है। अभी बैठी है तो ठीक नहीं लग रही है, लग रही है। तो मुझसे पूछे तो मैं यही कहूँगा ना ठीक लग रही है। इससे पहले इसके वीडियो आते हैं, आप कोई देखे होंगे तो बताओ किसी में खराब लग रही है तो बता दो मेरे को। एक में भी नहीं।
तो फिर मेरे को क्यों खराब लगेगी? नहीं ऐसे जैसे आपने बोल दिया ठीक है, एक स्पेशल तारीफ होती है ना कि ये सूट अच्छा लग रहा है, ये अच्छा, हेयर स्टाइल अच्छा है, वो तारीफ नहीं की आपने कभी? इनको समझ में ही नहीं समझ आता ही है। नहीं आता, दिक्कत ही इस बात की है कि इतना मतलब मैं बाल देख करके माधुरी दीक्षित वाली स्टाइल शादी किया, मुझे समझ ना आ रहा है, मैं बेवकूफ हूँ क्या? देख लो, क्या बात है? क्या नौकरी कर रहे हो, देख लो अंकल, गवर्नमेंट जॉब पे हो। नहीं, गवर्नमेंट जॉब मान लो ठीक है, वो तो अपने जगह पे, नौकरी तो नौकरी देख लो, पागल बोल रहे हैं आपको। ये नहीं पता कि अंकल को क्या पता है, सागर की तरह कितने गहरे हैं, क्या क्या पता है। हाँ बिल्कुल। ऐसे ऐसे स्पेशल तारीफ की है कि ये सूट अच्छा लग रहा है, ऐसा तो नहीं बोला? नहीं, आज बताओ आंटी, में लोग को किस कलर का सूट अच्छा लगता है? जैसे ब्लैक वेयर रखा है, स्पेशल कौन सा अच्छा लगता है? व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, रेड? ब्लू। इनको इनका फेवरेट कलर ही ब्लू है, इसलिए वो ब्लू ही बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो आप कुछ भी पहन लो, ब्लू अच्छा लगेगा। ब्लू, इनफैक्ट कुछ लेकर के भी आना होगा, ये ब्लू वाला ले लो, ये भले ही वो अच्छा हो ना हो, बस वो ब्लू कलर का है, ब्लू होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए, बस ये वाला सीन है। आपका कौन सा फेवरेट है? मेरा वाइट। और आपका? रेड। तीनों की सोच ही नहीं मिल रही। अब लोग घर में झगड़ा हो रखा है, अंकल जातिवाद हो रखा है, किसी को नहीं बोल। एक भगवा है, एक दूसरे पार्टी का हो गया, पार्टी नहीं आपकी। एक जो है बाबा जय गुरुदेव वाली पार्टी हो गई। और आपकी बेटी है, कौन सा फेवरेट है? क्या चाहिए? बेटे का बेट उसका ब्लैक कलर। ब्लैक है उसका फेवरेट। ये लो आपके तो घर में। उसी के लिए तो ब्लैक पहन के बैठा हूँ। अच्छा, तीनों ने तभी ब्लैक है। एक चीज बताओ जो आप चारों की सेम है। हम चारों की एक चीज जो सेम है, मतलब ऐसे कुछ मन में नहीं रखते हैं, जो होता है बोल ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मन में रख करके उस चीज को सोचना। हम चारों की सोच है कि मतलब किसी को देख के दुखी नहीं होते, खुश होते हैं। वो जेलस वाला फैक्टर किसी के अंदर भी नहीं रहता है। हम चारों की सोच यही है, किसी को भी देखेंगे तो खुश होंगे। अंकल आप किस पे गए हो? आपकी सोच किस पे गई है? अपने पे गई है। जैसे पापा इतने अच्छे थे। नहीं, मैं तो अपने अपने आप को ही अच्छा इनके मानता हूँ। घर में, ये अपने घर में सबसे अलग है। स्टार्टिंग से हर अब तक चीज अच्छे में। ऐसे सेम है? हाँ, हर चेंज हुआ इनमें? नहीं चेंज तो नहीं हुआ है, ऐसे ही है शुरू से। आपने सोचा था कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिलेगा? सोचने का टाइम ही नहीं मिला। 15 साल इसके बाद सोचा हो? हाँ? शादी के बाद मतलब 20 साल की उम्र में, 22-23 की उम्र में कुछ सोचा? नहीं, कुछ बच्चे हो गए, पता ही नहीं, उसी टेंशन में इनको पढ़ाओ, इनको यहाँ एडमिशन, वहाँ एडमिशन, यही सब चलता रहा। कभी सोचा पढ़ाई कि लिखाई मेरे टाइम हस्बैंड ही मुझसे नहीं। थोड़े बड़े हैं, ये चीज कभी मेरी चीज मन में आई है? नहीं, ऐसा तो भाई एक बार बार कह रहे हो बड़ा हूँ बड़ा हूँ। नहीं वैसे नहीं, मैं कौन सा स्मार्ट ना लगता हूँ, मैं भी कपड़े वपड़े पहन लूंगा तो देखो। मैंने ऐसे नहीं बोला। भाई इनके 50,000 के लहंगे हैं, मेरे 1,000 रुपए का व्हाइट शर्ट के आगे फेल हो जाता है। दिलाए आपने इतने महंगे महंगे? बिल्कुल दिलाया हूँ। सबसे महंगा क्या दिला आपने? वैसे तो यही मुझे दिलाती रहती है। ये कैसे दिलाती है? अब क्या करते हो आप? कोई बिजनेस भी करते हैं साथ में, जॉब? नहीं, मतलब जॉब वगैरह पहले करते थे। नहीं मैं बताऊँ, ये इनका पहले अपना स्कूल चलता था, स्कूल चलाती थी, फिर कोरोना में जो नहीं, स्कूल- पहले जॉब करते थे। पहले जॉब करी, फिर स्कूल चलाई, फिर कोरोना में स्कूल बंद हो गया, फिर इसके बाद इन्होंने एलएलबी भी कर रखा है, तो इस समय प्रैक्टिस कर रही हैं। अच्छा, बच के रहना, ऊपर से पत्नी फिर वकील। हाँ, आपको तो भगवान बचाए। वकील मैं ही बनाया हूँ, तो उस वकील से ज़्यादा नहीं, वैसे वकील क्या, सारी पढ़ाई तो मेरी यही कराए हैं। मतलब जो एक्चुअल में जो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, वो यही पूरा किए हैं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? अभी तो मतलब पापा तो नहीं है, मम्मी है। हाँ, पापा भी 3 साल पहले डेथ कर गए थे। कितने भाई बहन हो आप? 3 बहन 1 भाई। सभी ऐसे ही दिखती हैं? हाँ, नहीं ऐसे नहीं, ही। ऐसा नहीं है। मतलब सबका अलग अलग है कि जो बीच वाली मौसी हैं वो अलग दिखती हैं, बड़ी वाली तो काफ़ी बड़ी हैं, तो इसलिए वो थोड़ी मैच्योर टाइप की हैं, और बीच वाली थोड़ी शांत हैं, और मामा जो हैं वो मस्त हैं, वो अपने में रहते हैं, और ये हैं ये सबसे अलग है। ये सबसे ज़्यादा चुलबुली टाइप्स यही हैं। सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति तो अब मैं हूँ। हाँ वो तो लग ही रहा है। भाई घर में कोई भाभी नहीं है और उधर कोई साली ना है। साली तो है ना आपकी? हाँ, साली सब नहीं, बड़ी है, साली साली नहीं कैसे है, होगी? बड़ी है ना। वो भी काफी बड़ी है। कितनी बड़ी है? अरे काफी बड़ी, 10 साल 8 साल बड़ी है इनसे। अरे फिर 10 साल। मैं जैसे ही चौराहे से अपने निकलता हूँ तो जितनी उधर के स्कूल थे
लड़कियों के सबको साली मान लेता था। वो क्या करे, दिल तो बच्चा है जी, क्या करे। मतलब आपका दिल वो वही है अभी तक है, सिर्फ उम्र बढ़ रही है लेकिन दिल तो वही की वही है। नहीं ऐसा नहीं है, दिल तो वही ही है, बट ये है कि अभी भी फेवरेट हमारी सपना चौधरी है, तो आप समझ लो कि अब नए नए बच्चे हैं, तब इनको देख कर तो बच्चे ही हैं। मतलब नए को नहीं देखते हैं, पुराने को देखते पुराने हैं। को ही अब देखते मतलब हैं। जैसे अब बच्चों को टीचर को देखने के समय आ गया ना कि बच्चों को देखो। टीचर को देखो। सही बात है, वही करूँगा। अंकल कभी कोई समझदारी की बात करते हैं? समझदारी की बात करते हैं कभी? नहीं वैसे तो समझदार हैं, बट यहाँ थोड़ा सा नहीं, वैसे भी वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही रहते हैं, बट हाँ कभी जरूरत पड़ती है तो समझदारी। नहीं, मतलब समझदार हैं, मेरे से समझदार हैं। पता इतने इंटरव्यू है, अब इतने समझदार फैमिली हसमुख फैमिली नहीं देखी कभी भी जितनी आपकी है। ये आपकी किस्मत है। किस्मत है। हाँ। आपकी किस्मत है किसी फैमिली देखी, और आप भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अगर एक चीज बताना, जैसे आज का प्यार है, मैं तेरे लिए ये चीजें कर दूँ वो कर दूँ, कभी आपने भी ये बात देखी है? नहीं, वो सब फर्जी होते हैं यार। कभी भी नहीं, नस काटी कभी प्यार में? नहीं, नस क्यों काटूंगा प्यार में? दूसरा काटे नस, मैं क्यों काटूंगा? दूसरा क्यों काटे? दूसरा जिसको प्यार हो काटे। इनको तो प्यार ही नहीं है। प्यार ही नहीं है। नहीं तो प्यार है वैसा थोड़ा ना कि अपने आप को हानि पहुंचा दूं, नस काट लूं, पैर काट लूं, पंदे पे लटक जाऊं, ऐसा काहे का प्यार होता है? तो प्यार क्या होता है? आप क्यों मतलब क्या मानते हो प्यार क्या होता है? इनसे प्यार के बारे में मत पूछिए। इनको नहीं पता। नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं भी इंसान हूँ यार, बिना प्यार आप के। मानते ही नहीं है, देख लो। अब कोई माने या ना माने, लेकिन प्यार तो होता ही है। लेकिन प्यार का गलत परिभाषा आप न लें, मतलब अलग अलग होता है। अब जैसे बेटी है, बेटी के हिसाब से प्यार करता हूँ, पत्नी है, पत्नी के हिसाब से, बेटा है, बेटे के हिसाब से, आप हो, आपको बच्चे के हिसाब से करूँगा, ऐसे मतलब कि अलग अलग प्यार की परिभाषा होती है। मतलब पत्नी के लिए क्या होती है? परिवार के प्यार की भाषा होती है पत्नी के लिए? अजी पत्नी के लिए पत्नी से कोई प्यार करता है क्या? कोई करता है तो बताओ। नहीं। नहीं, पहला इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति कह दिया कि नहीं आप समझ हो गया, मैं जीत गया। सच में मैंने इतना इंटरव्यू किया ना, लगभग 99% लोग दुखी मिले अपनी पत्नी से। अब क्या बताऊं, वो दुखी हैं तो दुखी हैं। मतलब इंटरव्यू में तारीफ कर दे, बाद में बेचारे पत्नी का थोड़ा दूर जाते ही फिर बताओगे स्टोरी। कैमरा ऑफ करके भी आप मेरे से बात करोगे तो यही रहेगा। आप आधा घंटा पहले भी मेरे से बात कर रहे थे, ऐसे ही मैं बात कर रहा था, अभी भी ऐसे ही कर रहा हूँ। मतलब सब में यही रहेगा कि पत्नी से सब दुखी रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी। आप दुखी क्यों हो? मैं कहाँ दुखी हूँ? मैं तो अभी इंटरव्यू आप लंबा लोगे तो मैं जाके खाना बनाने लगूंगा, सब्जी काटने बनाने लगूंगा। तो इसीलिए तो है कि दुखी हैं। नहीं, दुखी नहीं हूँ यार, मजा आता है मेरे को। नोक झोंक में, छोटी मोटी चीजों में कोई नोक झोंक नहीं है, नोक झोंक क्या है? ये नहीं करते हैं। आप भी दुखी हो अंकल से? आप प्यार करते हो? नहीं, दुखी कोई कुछ वैसा किए ही नहीं कि वो हो। आप क्या मानते हो प्यार क्या होता है? अब प्यार किसी को दे दो। बस प्यार फैमिली है, और क्या, फैमिली में आप सब बताओ, है। आप अच्छे से बता सकते हो। मैं नहीं बता सकती। आप बता सकते अच्छे से। नहीं ऐसा नहीं है, मैं अच्छे से नहीं बता सकती। डिफाइन करो व्हाट इज लव। मतलब एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की चीज़ों को समझना, ठीक है, वो अभी भले ही इंसान मतलब सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन तब भी उसकी उस चीज़ में हेल्प करना, यही सब है। बाकी और मैं क्या ही बोलूँ। हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम इस टॉपिक पे कुछ बोल ही नहीं सकते। एक्सपीरियंस क्यों नहीं? अंकल से शादी होगी आपकी, 10-10 घंटे बात करते थे, 20,000 बिल आ गया। तो शादी तो बात तो नहीं, 70 चूहे खा के हज करने को चल दी बिल्ली। तो वो तो एक्सपीरियंस आपको भी होना चाहिए ना, अकेले हमें थोड़ी मैं है। कहाँ मना कर रहा हूँ यार, मैं तो कह ही रहा हूँ बार बार। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे नहीं। नहीं अंकल आपके नहीं सुनेंगे। सुनी नहीं रही बेचारे। पूरी दुनिया देखेगी, सुनेगी। क्या करे बेचारा, सुबह ड्यूटी से जाए वहाँ परेशान हो जाए, बाद फिर पता नहीं सुनती। मैं ड्यूटी पे भी परेशान नहीं रहता हूँ, घर पे भी परेशान नहीं रहता हूँ, हर जगह इसी तरह से रहता हूँ। ये मेरे ऑफिस में भी जाती हूँ, वहाँ पे भी मेरे को देखी है, मैं ऐसे ही रहता हूँ। कभी आपने सोचा अंकल कि मुझे इससे अच्छी पत्नी मिल सकती थी? अब जो मिल गई तो मिल गई, अब उसमें फिर क्या सोचे? अब इसमें अच्छी कहाँ सोचो, फिर तो बर्बाद हो गए तो हो गए। बर्बाद कहाँ हुए? आबाद हो। आबाद कहाँ हुए ये बताओ। आबाद कहाँ हुए?
नहीं नहीं, आबादी है भाई। वो तो पता है ना भाई, मन से पूछो क्या हूँ मैं। नहीं, मन से आप जो पूछ रहे हो ना, मैं मन से ही बोल रहा हूँ। मैं कहीं देख रहा हूँ मेरे को, मैं जैसे बैठा हूँ इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो कोई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ सही ही बोल रहा हूँ। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, अगर वाइफ मान के चलो ग्लो कर रही है, इतनी अच्छी मिले, तो मान के चलो उसका पति कितना प्यार करता है उससे। आपका प्यार का पता लग रहा है। ग्लो कौन वाला ग्लो, क्रीम वाला कि कौन सा नहीं, नेचुरली कर रही है। क्रीम वाला बोलते हैं बेचारी को। नहीं नहीं, ग्लो दो तरह का होता है ना, एक नेचुरल ग्लो होता है, क्रीम वाला। जैसे हम लोग हैं, हम लोग नहा, ये नेचुरल ग्लो है इनके जैसे हम लोग अभी तो मतलब इसका क्रीम मतलब वाला। क्या हुआ, नेचुरल ग्लो आप कर रहे हैं तो फिर हमसे कहाँ दुखी हुए आप? मेरा मैं क्रीम कहाँ वाला दुखी ग्लो हुआ? है तो दुखी तो हम हुए ना आपसे। है ना। अब अब बताइए। दुखी हो रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मैं भैया नेचुरल हूँ। मैं तो नहाता हूँ अपना, नहा करके साबुन लगा करके फिट। और इन लोगों को देखो 25 तरह के क्रीम लगेंगे, फेस वॉश लगेंगे, फिर उसके बाद 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 8-9 परत चलेगी। इतने मोटे हो जाओ। हाँ, इतने मोटे हो जाए। जैसे अब दोनों हो, माँ बेटी हो ना, आपकी एज ज़्यादा है और आपकी तो हो ही बिल्कुल कम। मेकअप का किसका खर्चा ज़्यादा है? मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती, लग ही रहा है। लिपस्टिक के अलावा मैं कुछ भी नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है वो चीज़, और मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ लगाने और आपका कितना है? मेरा भी वैसे नहीं है मेकअप में कि बहुत ज़्यादा, जैसे जो नॉर्मली शादी के बाद लोग करते हैं, बिंदी, लिपस्टिक, काजल। और पर्सनल खर्चा कितना आपका एक महीने का? आप मेकअप अकेले पे? का नहीं, पर्सनल कपड़ों का, लत्तों का, घूमना फिरना। अच्छा, ओवरऑल कुछ ऐसा नहीं है मेरा कि मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि पार्लर मुझे मतलब जाना, ये नहीं कि मंथली मुझे पार्लर जाना ही है या मुझे ये चीज़ लेना है, कुछ ऐसा मेरा नहीं है। जैसे कुछ मोस्टली लोगों का पार्लर वगैरह में ही होता है खर्चा, पूरी लेकिन फैमिली का कितना आपकी का? पूरी फैमिली का खर्चा एक महीने का? फैशन का नहीं वैसे अंकल ओवरऑल ऐसे तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना, 1 लाख रुपए है। ऊपर ही है, एक ऊपर ही हो से ऊपर जाएगा। हो जाएगा यार। आजकल बहुत महंगाई हो गई है सैलरी बच जाए अंकल आपकी? ना, नहीं। कम पड़ जाती है। सैलरी मान के चलो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी, हाँ, 1,10,20 हजार रुपए के आसपास। इनकम टैक्स वाले भी तो काट लेते हैं। बात ये होती है, पैसा जितना आएगा खर्चे कम भी है। उससे ज्यादा ही होते हैं, उससे कम नहीं होते। सेविंग तो अंकल आपकी हुई नहीं होगी या कर रखी है? नहीं, कुछ नहीं है। लगभग 10-15 करोड़ रुपए सेविंग होगी। हाँ एकदम। 10-15 रुपए इनका ना मिलेंगे। इनका खर्चा ज़्यादा है हमसे ब्यूटी पे, ये मना कर रहे हैं ना, बट इनका खर्चा ज़्यादा है। क्या कराते हैं अंकल? सैलून जाते हैं शेविंग कराने भी। हम लोग तो पार्लर में अगर थ्रेडिंग भी, मेरा तो थ्रेडिंग भी 3 महीने 4 महीने में बनता है। अब भाई मेरा देसी नाई है, एक पकड़ लिया हूँ, वो घर पे भी आके सिर दबा जावे। इनका मेरे से ज़्यादा है पार्लर पे। नहीं नहीं, पार्लर वगैरह मैं इस तरह की जगह नहीं जाता हूँ जहाँ के पैसे खर्च होते हैं। अच्छा, लेकिन अंकल आप भले ही कितना भी हो, लेकिन सैलून जाना तो सैलून जाना ही है। आप डेली शेविंग करवाएंगे तो फिर तो है 300-400 रुपए डेली का। नहीं, 300-400 रुपये में जाता ही ना हूँ। 20 रुपए वाले में और मेरा 50 रुपए का 2-3 महीने में। देख लो, नहीं, 150 रुपये तो मेरे खर्चे हो जाते हैं डेली का। डेली का नहीं, डेली का 150 रुपये का खर्चे होंगे, और क्या? मतलब हफ्ते का। और फेशियल वगैरह तो जैसे शादी वादी पड़ी तो बस वही। मतलब आपकी फैमिली तो पूरी हंसमुख है, ऐसे ही सब कुछ। आपके मायके में भी ससुराल में भी ऐसे ही हाँ, मिले? सब लोग ऐसे ही हैं। सास से झगड़ा कभी, ससुर से चीजें नहीं हुई? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, मेरी मतलब आमने सामने कुछ ऐसा नहीं होता है। खाना बनाना सब कुछ आता है आपको, काम वगैरह? हाँ, और आपको सब आता है? हाँ मुझे भी सब आता है, हर तरह की सब्जी बना लेते हो, रोटी? सब कुछ। बाजरे की रोटी बोलो? नहीं, बाजी की मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, तो मैं क्यों बोलूं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बनाने जाऊंगी तो मैं नहीं बना पाऊंगी, बना लूंगी वो भी। आपको आती है बाजरे की रोटी? नहीं आती तो नहीं है, बट बना मतलब अगर बनाना पड़े तो बना लेंगे, ऐसा आप कुछ खाना कौन बनाता है आपके घर में? जिसका मन करता है वो बना देता सबसे है। ज़्यादा मैं बनाता हूँ। ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं इनको ही बनाना है या इनको ही बनाना है या मुझे ही बनाना है। मैं हूँ घर पे तो कभी मैं बना दी, ये हैं ये बना दी, ये हैं ये बना दिए। हम दोनों को वीडियो बनानी है या कहीं जाना है तो ये खाना बना लेते हैं। अंकल सब आता है आपको? सब कुछ आता है। सब्जी रोटी? नहीं, बस बस नहीं, रोटी नहीं, छोड़ के बाकी सब आता है। और सिर्फ बैगन की सब्जी और एक वो गोभी की सब्जी। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे मार्केटिंग वगैरह गए, तो ये इनको कहेंगे आप चलो, तो बोलेंगे नहीं नहीं तुम दोनों जाओ और मैं खाना बना के दूंगा। रखूंगा। खाना कुछ नहीं, बैगन मुझे बहुत पसंद है और गोभी बहुत। और हम लोग आते हैं तो मिलता क्या है, आलू बैगन
ये आलू आलू गोभी। गोभी, ये दो चीज सबसे ज्यादा मिलती वैसे तो बनता नहीं। वैसे ये सब बनाएंगे नहीं तो मैं बना देता, तुरंत मौका मिला तुरंत बना देता हूँ। जैसे मौका मिला बैगन ले आया तुरंत बनाया। मतलब आप गुस्सा तो होते नहीं होगे ना, या कभी हो जाते हो? इतना अधिकार कहाँ है, पति हूँ मैं। पति हूँ मैं। है। लेकिन ये खाना इनसे और मेरे से जल्दी बनाते हैं। अच्छा, आधे अभी घंटे में पूरा खाना रेडी कर मेरा देंगे, रिकॉर्ड दाल है। चावल सब्जी एवरीथिंग। रिकॉर्ड है 20 से 25 मिनट में मैं दाल चावल भाजी सब बना दूंगा। 50 लोगों का बनाना हो? नहीं 50 लोग का नहीं, मतलब फैमिली का ही बनाना है। 4-5 लोगों का। हाँ 4-5 लोग 8-10 लोग भी हो जाए तो भाई उसमें क्या करना है, 2 कटोरी चावल की जगह पे 3 कटोरी पड़ेगा कुकर में, सीटी तो उतना ही देगी। 20 का बनाओ 10 का बनाओ या 5 का बनाओ, आप दाल उतनी ही बनानी है, सब्जी मतलब उतनी हम बनानी है। चार, मतलब फैमिली का ही 4-5 लोग वैसे। का 1-2 लोग हमेशा हमारे यहाँ थोड़ा सोशल हैं हम लोग, तो 2-4 लोग तो हमेशा रहते हैं खाने वाले। बाहर के कोई ना कोई रहता है जिसको, जैसे मेरा भाई भी है और कोई आ जाता है, इनके यहाँ से भी कोई आ गया, चाहे कोई दोस्त भी आ गया, तो मेरे घर से कोई बिना खाए नहीं जाता। आप भी बिना खाए नहीं जाओगे। आप चारों तरफ से दुखी हो ना, चारों तरफ से दुखी हो। नहीं दुखी नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि यहाँ पे हमारे यहाँ ना बिना खाए दिए कि खाना खाए किसी को जाने नहीं देते हम लोग। चाहे कोई चिड़िया भी आ जाए। हाँ जी। आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, ऊपर से गवर्नमेंट जॉब, खाना बनाते हैं, इतने हंसमुख हैं। हाँ आजकल की लड़कियां रोती है ऐसे पति के लिए अंकल कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिल जाए। भाई मेरे पूरे मोहल्ले में सब सोचती थी कि मेरे जैसा ही पति मिले सबको। दीवानी थी आपकी, है ना? इनसे पूछ लो आप। वो तो हमें ही पता है। जैसे उस टाइम की कोई फ्रेंड है। सारी लड़कियां जितनी मेरे मोहल्ले की जितनी लड़कियां थी, इनसे आती थी भाभी, इनके यहाँ भाभी से बात करने के लिए, तो कहती थी कि भैया भैया जैसे ही हस्बैंड मिले मेरे को। कहती थी ये। हाँ कभी जैसे आपकी कोई फ्रेंड उसने बोला काश ये मेरा पति होता? नहीं, मेरी उतनी इनकी कोई केसेस फ्रेंड ही नहीं है। मेरी मतलब वैसे ऐसे कोई कोई नहीं है। जैसे होता है ना एक बेस्ट फ्रेंड है या बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो ऐसा इनके साथ कोई भी नहीं है। मतलब जो जेठानी है? हाँ है, मतलब है चाचा की बहू है। मजाक मजाक में बोला हो? नहीं नहीं, वो छोटी हैं। अच्छा, बड़ी नहीं कोई? नहीं बड़ी नहीं है। ये तो अकेले ही है, मतलब अपने अकेले हैं। पर्सनल फैमिली में तो अकेली ही है ये। अच्छा, वैसे साथ साथ आओ की और हैं वो? हाँ उनकी है चाची वगैरह। किसी ने नहीं बोला एक ने भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा तो अभी कोई नहीं पता। क्या चीज? कि काश मेरे पति होते ये। नहीं वो सब क्या बोलेंगे, उन सबको भी तो मेरे भाई हैं तो मेरे जैसे होंगे ना। अच्छा, अब जैसे ही है। हाँ सब उसी तरह से हैं, सब अपने अपने मस्त हैं। जब हम चाचा के लड़के हैं सारे, मैं तो मेरे पापा सबसे बड़े हैं, तो 2 हैं, दोनों मेरे साथ रहने में खुश रहते हैं। गलत पता राजेश खन्ना जैसे नहीं, थे, वो जब दो- गली से निकलते ना तो लड़कियां दीवानी। नहीं, वो दोनों लोग भी नहीं, काफी यार अच्छे ये तो हैं। सोचते सोचते मेरी शादी हो गई। कोई ना मिली, कोई ना मिली। उस समय कोई कहती भी ना थी ना, चाहती भी थी तो कहने भी आती थी। मिली तो कितनी नहीं कितनी अच्छी ऐसा मिली नहीं आपको? था, नहीं कहती थी, क्या नहीं होता था उस टाइम, सब कुछ होता था। मुझे तो ना क्यों कोई नहीं बोला। होता मैं था? तो आपको नहीं बोला, ये आपका दुर्भाग्य है। भाई मैं तो ऐसे ही नहीं जानूंगा कि मेरे को नहीं कोई मिला तो। तो ये जानेंगे कि किसी को कोई नहीं बोलता है। हाँ, नहीं, आप मिली तो कितनी अच्छी मिली आपको? कहाँ पे? वाइफ जब मिली ना आपको कितनी अच्छी मिली? हाँ अच्छी तो मिली, बट बट कुछ नहीं है। बट की आगे सब कुछ है। नहीं ठीक है। बट अच्छी नहीं लगी? नहीं अच्छी लगी, अच्छी लग रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई नहीं अंकल कह दो। नहीं मन की बोल दो आज एक बार बोल ही दीजिए मन आज। की बोल दो आज। बता दो कितना दुख है अंदर, सारा दुख निकाल दो। हाँ एक बार बोल ही दीजिए आज। ऐसा कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता है भाई। कुछ भी नहीं मिलता। नौकरी में जाओ, नौकरी में आजकल टेंशन उतना ही रहता है। हाँ। पूरे दिन टेंशन में रहो नौकरी में। मतलब मेरे बारे में सोचने का मौका ही नहीं है इनको। एक्चुअल में मौका नहीं मिल पाता है। ये गलत बात है आपकी। गलत बात नहीं है, सही बात है, सही बता रहा हूँ। क्यों? जो भी कह रहा है ना, जो भी काम कर रहा है, बाहर काम करो, आप काम कर रहे हो भाई, सपोज करो आप काम करने आए हो अपना, तो क्या आपको इतना मौका मिल रहा है? घर के बारे में, यहाँ घर के बारे में सोचोगे तो काम कर पाओगे आप? नहीं यहाँ से बोलोगे आई लव यू अपने पत्नी को, तो काम कर लोगे? नहीं कभी नहीं यहाँ पे बैठ के बोलो आई लव यू बोला आपने कभी? नहीं, क्यों बोलूँगा? कभी भी नहीं बोला। 27 साल शादी को एक बार भी? नहीं मैं बताती हूँ। मैं एक बार ऐसे ही सामान निकाल रही थी जिसमें सारे पेपर्स वगैरह रखे हुए थे,
तो उसमें से मुझे एक कार्ड मिला था, वैलेंटाइंस डे का कार्ड था तो वो। वो तो आज भी रखा तो होगा। हाँ वो रखा है आज भी। तो उसमें वो फोटो भी होगी मेरे पास उस कार्ड की इनफैक्ट। शायरी भी लिख रखी थी उसमें। हाँ उसमें शायरी भी थी ना। एक कार्ड था जो ये शायद दी थी, एक ये छोटा सा कार्ड था और एक था ये जो बड़ा सा कार्ड था। तो हाँ उस पे शायरी भी लिखी हुई थी और कुछ और भी लिखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे फोन में वो पड़ा है। नहीं वो आज भी है, घर में ही हाँ होगा। घर में भी है, लेकिन मैंने फोटो खींच के रख ली थी उसका। मतलब आपके प्यार की चिट्ठियां अब तक मिल रही हैं। अब ले ये चिट्ठी तो पहले तो ऐसे ही होता था, व्हाट्सएप नहीं होता था, मोबाइल नहीं होती थी। नहीं तो चिट्ठी नहीं थी। ये चिट्ठी नहीं थी, वो जैसे हाँ, वैलेंटाइंस के हाँ। कार्ड आते थे ना न्यू ईयर पे पहले। के देते वो। हाँ उस समय ना हैप्पी न्यू ईयर पे वो नहीं चलता कार्ड था कि चलते व्हाट्सएप थे पे कर दो। न्यू ईयर और उस समय जो ग्रीटिंग कार्ड खरीदा न्यू जाता ईयर था, का ही था। तो जो सबसे स्पेशल होता था उसको ग्रीटिंग कार्ड बढ़िया वाला खरीदा हाँ, जाता न्यू ईयर था। का कार्ड और था। जो उससे कम थोड़ा है, कम है, ऐसे ऐसे करके। तो मैं तो बहुत सारा कितने खरीदते थे? मैं तो बहुत सारा लेके चलता था, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। लेने वाला कोई नहीं था। बहुत जाती हुई अंकल आपके साथ, बहुत नाइंसाफी हुई। अब मैं क्या करूं, पीटू मार्केट में। लेने वाला जबरदस्ती का तो किसी को दे नहीं सकता था। नहीं, वो भी तो बता रहे थे ना कि इनके पास उस टाइम साइकिल रहती थी, तो साइकिल पे तो कोई लड़की घूमेगी नहीं, इसलिए इनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। एक बार जो है ना मेरी एक शादी तय हो गई, मेरी नौकरी लग गई थी, तो नौकरी लगने के बाद खूब शादी ब्याह के आने लगे। तो इसके पापा ही लेके आए थे किसी को कि शादी कर लीजिए। तो मैं गया देखने के लिए, तो पता चला कि घर है ये लड़की का। सारे दोस्तों के साथ बैठ कर पूछा मैंने कि अभी देख इस वाली लड़की निकलेगी, इसी से मेरी शादी होने जा रही है। तो सब कहे भाई ये तो तुमको छोड़ के सबके साथ घूमी है। फिर मैं भाग के घर आया। घर आके मम्मी से बोला कि ऐसा कर, पापा से कह दे कि मैं शादी ना करूँगा। तब इसके पापा से जब मेरे पापा मना कर दिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि अपने आपस में ही कर लेते हैं, मिलो। अच्छा। बस शादी तय हो गई, उसके बाद ही तय हो गई। अगर उसके साथ हो जाती तो पता दोस्तों को नहीं दिखाने लायक रहती। सबने मना कर दिया कि मैं तेरे साथ, मेरे साथ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास उस समय साइकिल थी। आज लड़कियां जो स्कूटर वाले, उस समय स्कूटर, आज की वो बाइक बुलेट है, तो स्कूटर वालों को पसंद करती थी, साइकिल वालों को कौन पसंद करेगा। तभी मार खा गए ना आप। हाँ, बस स्कूटर की वजह से मात खा गया। हाँ। अब क्या करें, अब भाई एज से निकलते तो जा रहे फिर हैं। स्कूटर तो मिल गया था ना। अरे तुम आने के बाद तुम्हारे मिल गए स्कूटर। फिर क्या फायदा, मिले ना मिले। नहीं तो फिर अपना शौक पूरा कर लिए होते। नहीं, ऐसा हुआ कि एक बार पहली बार जो है शादी हो गई, 1 महीना हुआ होगा ना। पता नहीं क्या 1 महीने बाद जो है स्कूटर पे बिठा के इसको लेके आ रहा था मैं। तो मैं उल्टे साइड से आ रहा था, इधर आ रही थी एक लड़की आ रही थी। मैं कहा कभी यार कहाँ जा रहा है, तो पीछे से यूँ ठोके कि अरे मैं बैठी हूँ पीछे। फिर मुझे ध्यान आया, मैं स्कूटर सीधे चला रहा हूँ, मैं सोचा कि मेरा दोस्त बैठा है। उस दिन बाल बच गया। फंसने से। देखो साथ में नहीं, फिर भी नजर औरों पे। अब पता नहीं, घर बाहर जाके हमें क्या पता कितनों पे नजर रहती है। फंसेगा आपको ऐसे। नहीं ऐसे फोन तो चेक कर नहीं। लेते हैं आप? फोन चेक करना है, चीजें करना है। नहीं कभी भी नहीं की। नहीं, ना कभी फोन चेक, ना कभी जेब चेक। नहीं भी आपने क्या अंकल फोन चेक ये चीज वगैरह? नहीं जब फोन में कुछ रहेगा नहीं तो चेक क्या करूँ। मेरे फोन में कुछ रहेगा नहीं, जेब में कुछ रहेगा नहीं तो चेक क्या करूँ। सही बात है, तो रहता कहाँ है। ऑनलाइन का जमाना है। अरे ऑनलाइन का ना रहता कहाँ कैश भी है? रहता है, तो मैं ले आके दे दिया कि ले लो भैया। फिर इसको मुझे ही मांगना है। मैं शाम तक कमा लिया, भले कमा लिया, लेकिन सुबह के लिए 10 रुपए का आदमी हो जाता हूँ, सुबह मांग के ही जाना है। इसका 1-2 लाख रुपए कमाने वाला महीने का आदमी देखो है। पूरी सैलरी ला के दे देता हूँ। बड़ा दुख है अंकल लाइफ में। मत पूछो। नहीं दुख नहीं है। अरे जब सैलरी मिलती है और सैलरी घर तक ले आने में कितनी खुशी होती है पता है, दोनों जब भरे रहते हैं नोट से। ये बात अब तो ऑनलाइन आते हैं ना। पूरे महीने की खुशी मिल जाती है ना। लेकिन घर तक लाने पे, घर आते ही तुरंत EMI अलग चली गई, ये इसका PG का खर्चा चला गया, इसकी फीस चली गई, फिर आगे दोनों हज़ारों में बस टुल्लू बचता है, कुछ ना बचता। बस 1000 रुपए कुछ वो भी ना बचे। अगर ढंग से देख लो आज के समय में तो कुछ भी नहीं ना बचेगा। अगर एक अच्छे लाइफ स्टाइल से आप जी रहे हो तो कुछ भी ना बचेगा, कम पड़ जाएगा। और ये हालत तब है जबकि हम लोग कुछ गलत नशा नहीं करते, कोई शौक नहीं इस तरह का है कि किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खा रहे हैं चाहे कुछ कर रहे हैं, तब की बात है। और ये चीजें करते तो फिर तो कुछ नहीं बचना था।
फिर पढ़ा ही नहीं पाते बच्चों को। बच्चे जो है, अब जैसे ये गुड़िया है, ये डांस करती है, इसका शौक है, पैसन है, बट ये है कि इसके बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में भी। गोल्ड मेडल इसको मिला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आल साइंस फैकल्टी में, ये गोल्ड मेडल मिला था पिछले साल। वो जो काला हुआ था ना, ये उसी की देन थी। इसके बाद जो है इसने MSc भी किया, तो उसमें भी जो है फर्स्ट रैंक पे चल रही है। अभी फाइनल रिजल्ट आएगा तो मे भी गोल्ड मेडल मिल जाए। तो ये इतना सब कुछ करते हुए वीडियो बनाना, डांस करना, अपने मतलब अपने पैशन को पूरा करना, उसको पूरा करते हुए और टॉप करना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी एक टफ चीज़ में, टफ जगह पे। मतलब यूनिवर्सिटी के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो आप? नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड मेडल किसको मिलता है? जो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट होता है, गोल्ड होता है उसको किया रहता है, उसी को तो मिलेगा ना। तो इसको गोल्ड मेडल मिला। आज भी हमारे पास सोशल मीडिया पे भी वीडियो पड़े हुए हैं, इसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। और वो भी सब्जेक्ट क्या है, फॉरेंसिक साइंस, जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें जो बहुत टफ चीज़ होता है। शायद ही आपको 25-50 हज़ार का इंटरव्यू करोगे तो एक आध फॉरेंसिक साइंटिस्ट आपको मिल जाएंगे। उस लाइन में जाता हुआ बच्चा अगर अपने पैशन को पूरा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया तो बहुत बड़ी बात है। ड्रीम क्या आपका लाइफ में? मेरा ड्रीम मेरा यही है कि मुझे एक अच्छी पोस्ट अपने ही प्रोफेशन में, मुझे साइंटिस्ट बनने का मेरा बचपन से सपना था कि मुझे रिसर्च वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जैसे कोई नई चीज़ को डेवलप करना या कुछ इस तरीके से। तो मेरा मेन फोकस वहीं पे रहता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है अच्छी जगह पे, और उसके बाद फिर मुझे साथ में प्रोफेसर, मतलब टीचिंग वाली फील्ड भी मेरी रहती है कि मुझे पढ़ाना पसंद है सामने वाले को। तो यही मैं बन जाओगे आप जल्दी ही। होप सो। अब आप वीडियो बना रहे हो, कितना टाइम से बना रहे हो डांस की? वैसे तो सही बताऊँ तो हम दोनों ने जो स्टार्ट किया है वो 24 में या 25 में ही किया है। 25 में अच्छे से जो हमने बनाना शुरू किया है वो 25 में ही किया है हम दोनों ने साथ में। उससे पहले वो उनकी आईडी थी, मैं सोशल मीडिया पे नहीं बनाती थी वीडियोस। मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में जब गई थी तो वही 2-4 वीडियोस मैंने बनाई थी, उससे ज़्यादा नहीं। फिर जब मैं घर पे आई, मैं प्रयागराज रहती थी, 3 साल मैं वहीं पे रही हूँ। तो जब घर पे आए हैं उसके बाद हमने फिर स्टार्ट किया है साथ में वीडियोस बनाना। तो जब हमने पहली वीडियो डाली तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब डेली अब व्यूज़ देख करके कि हाँ नहीं लोगों को पसंद आ रही है तो और ज़्यादा होता है कि नहीं हम बनाते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे बनानी शुरू की। तो पहले हम मतलब अब पहले हमारा जो कंटेंट था वो हमारा भोजपुरी सॉन्ग्स पे हम बनाते थे रील्स, हिंदी और भोजपुरी मिक्स रहते थे। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई वगैरह की वजह से मैंने बीच में ब्रेक दे दिया था। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया हरियाणवी सॉन्ग्स पे। तो अब हरियाणवी सॉन्ग्स पे भोजपुरी सॉन्ग से भी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। जितने भी हरियाणवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो सारी हमारी वीडियोस देखते भी हैं, अपने स्टोरी पे भी लगाते हैं, इनफैक्ट लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो मतलब अब ये है कि अब लोगों को हरियाणवी सॉन्ग्स पे हम दोनों की वीडियोस ज़्यादा पसंद आ रही तो हैं। पता क्या सोचते हैं, बड़ी छोटी बहन हो आप। हाँ, सबके कमेंट्स यही आते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रही हो, तुम मदर डॉटर नहीं हो, तुम लोग मदर डॉटर नहीं हो। लेकिन अब क्या ये है तो मदर ही बाहर जाते हो कहीं, मान के चलो एक तो मार्केट। कमेंट वो आया था ना उस पे, यूट्यूब पे नहीं आया था कि अरे ये झूठ बोल रही हैं, तो हमारे बगल में रहती हैं, ये दोनों माँ बेटी नहीं है, फ्रेंड हैं हाँ, कि दोनों। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों माँ बेटी नहीं है, ये मेरे घर के बगल में ही रहती हैं, तो हमने देखा है। जितनी फ्रेंड्स हैं आपकी, चाहे मेल में या फीमेल में, सबसे यंग आपकी मदर है ना? हाँ, ये तो है। क्योंकि वो सब खुद भी कहते हैं कि नहीं तेरी मम्मी तो मम्मी जैसी लगती ही नहीं है। फील आती है आपको मम्मी वाली? नहीं आती ना? इसके सारे फ्रेंड मेरे को मानते हैं। हाँ, मेरे पसंद मेरे को करते हैं सारे फ्रेंड। हाँ, मेरी चाहे मेल फ्रेंड हो चाहे फीमेल फ्रेंड्स हो, सब इनके फैन हैं। वो तो होंगी। इनको ना बीबी वाली फील आती है, इनको ना मम्मी वाली फील आती है। फ्रेंड्स आपके दोनों। हाँ, मतलब ये कि इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स भी जो हैं उनकी भी बॉन्डिंग इनसे अच्छी, मतलब इनसे ज़्यादा अच्छी है। जैसे मेरे प्रयागराज की फ्रेंड्स हैं तो उन दोनों की भी इनसे अच्छी बॉन्डिंग है। अब आपका करंट में फ्रेंड्स ग्रुप किसका है? मतलब आपके एज से नीचे वालों का, आपके ऊपर वालों का? सेम एज के भी हैं, ऊपर भी सब हैं, हैं। नीचे भी हैं, सब मिक्स्ड है। सब 60-70 वाले भी हैं? 60-70 वाले भी? हाँ वो भी है। हाँ, उनसे भी इनको बात करने में वो लोग भी इनको पकड़ लेती हैं तो खूब बात करते हैं। हाँ वो भी ये है। वाला scene। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप किसी बच्चे की शादी होगी ना आपके बेटे की, तब भी नहीं लगेगी कि आपकी इस बेटे की शादी हो रखी है ना, सास बहू एक एज की। हाँ तो बहू भी हमें ऐसी ही चाहिए। मेरे जैसी। तो 10 साल छोटी लाना। नहीं 10 साल तो नहीं, अब पता नहीं कैसी आएगी। वो भी तो तो मैरिज नहीं पता। करेगा। पता नहीं,
कभी तो कुछ पता नहीं, लव उसका नहीं मैरिज पता है आपको? नहीं, उसका नहीं पता। मतलब उसका ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ इसलिए है क्योंकि ही वो नहीं। बहुत सीधा है। अभी मैं ही चंटती तो लड़कियां होती चंट है। उसका नहीं पता, हो सकता है आगे क्या हो। सोशल मीडिया से इनकम हो रही है आपकी? मतलब ब्रांड्स वगैरह कोलैबोरेशन वगैरह के थ्रू, बाकी फेसबुक पे भी स्टार्ट अभी किया है, ऐसे बहुत पहले से तो नहीं। तो अब धीरे धीरे डॉलर्स बनने, मोनेटाइज हो गया है फेसबुक भी, तो उस पर डॉलर्स भी बन रहे हैं। लेकिन ये कि हमारी कंसिस्टेंसी में वीडियोस नहीं जा पाती हैं, क्योंकि इनका भी अपना काम है, मेरा भी अपना काम है। मेरा कॉलेज मतलब मेरा 6 घंटे का तो सिर्फ ट्रैवल हो जाता था दिन में, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। मैं 9 बजे सुबह 5-6 बजे का मैं निकलती थी घर में, और रात में 9-10 बजे घर पे आती थी, तो टाइम ही नहीं मिलता था वीडियो। मतलब लेकिन तब भी आने के बाद भी बनाते थे वीडियो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते थे। प्रैक्टिस करते हो कि ऐसे वीडियो बनाएंगे? नहीं, ऐसे रैंडम बनाते हैं। अंकल डांस कौन अच्छा करता है, आपकी वाइफ या आपकी बेटी? पत्नी। ले अब खुश हो जाओ आप खुद क्या सो पहली बार तारीफ की है। नहीं सही में बहुत अच्छा करती है डांस। साथ में कर लेते हो आप? नहीं, मुझे नहीं आता है डांस करना। मेरा 2 ड्रीम रहा है यार, डांस करना और गाना गाना। दोनों आता है? दोनों नहीं आता? दोनों में अंडा। दोनों नहीं आता है। वैसे आप आंटी के लिए गाया कभी आपने? जैसे एनिवर्सरी पे गाया, बर्थडे पे गाया, कभी गाया? गाना जब आ ही नहीं रहा तो गाऊंगा। आप गा के दिखाओ थोड़ा। भाई नहीं आता है, एकदम नहीं आता है। आज बन जा राजेश खन्ना एकदम। नहीं आता, गाना नहीं आता ना। तो शायरी सुना दो आज। सब भूल गया है, कुछ भी नहीं याद है। आज प्रपोज कर दो, छोड़ो सब कुछ। मेरे आते ही सब भूल गए। और होती ना यहाँ पे तो शायर बन जाते कब के। चल प्रपोज कर दो अंकल, छोड़ो सब बातों को। अब काहे को प्रपोज करूं? अब क्यों करूं प्रपोज? क्यों करूं प्रपोज? वाइफ आपकी प्यार करते हो आप? तो अब तो बताने की जरूरत नहीं है कि मीडिया के सामने, सबके सामने बताते चलो कि प्यार कर रहा हूं तुमसे। अब तो जो है यही, अब तो बदलनी भी नहीं है, तो इसलिए अब क्या ही। ये तो कोई नहीं जानता कि कौन बदल जाएगा। मतलब अभी भी चांसेस हैं, चांस आपके? जब तक सांस है तब तक चांस है। तब तक आस है। जब तक चांस है, चांस से कभी बदल सकते हो, कभी बदल सकती है। पता लगे दूसरी मम्मी आई भाई। ऐसा तो नहीं होगा, दूसरी मम्मी तो ना आएगी, क्योंकि मुझे यही झेल पाती है और कोई झेल भी ना पाएगा। तो अंकल कर दो आज एक बार, तो तारीफ कर दो। वो ताजमहल बनवा दोगे मुमताज जैसे? पक्का बनवाऊंगा ताजमहल। एक छोटा गाजियाबाद में बनवाओगे? नहीं, बनारस में। प्यार की याद। प्यार की याद ताजमहल बनवाऊंगा। लेकिन यार 10 साल अगर छोटी हो तो पहले तो अब ये कोई पता थोड़ी है। पहले गई तो पक्का बनवा दूंगा। पहले गई तो 100% बना दूंगा। पहले गई तो भी बनना नहीं। आप ही आओगे इंटरव्यू लेने? पूरा वो फिर तो रिटायरमेंट अकेले का करना पड़ेगा। नहीं, हैं? फिर तो अकेले का ही करना पड़ेगा। रिटायरमेंट का सारा पैसा ताजमहल में जाएगा। फिर तो आप और ताजमहल दो ही बचोगे। नहीं ताजमहल में सोना और रहना खाना वहीं पे करना। नहीं, ऐसा नहीं है। ताजमहल बनवाऊंगा मुमताज की याद में। मुमताज ही नहीं, जिया की याद में। जिया कह दूं, जिया मुमताज। ये कोई और मुमताज तो नहीं है। अगर मतलब बू आ रही है दूसरी की। नहीं, ऐसा कुछ भी ना है। एक आज के जमाने में संभल ना पा रही, दूसरा कहाँ से आएगी? आप संभाल सकते हो। मैं ना संभाल सकता। अगर इतनी महंगाई हो गई है कि एक तो संभल जाए, घर वाली संभल जाए तो ठीक है, बाहर वाली कहाँ संभाल लोगे आप? सैलरी यहीं पे लग जाए है। ये बात तो है। हाँ। और पूछे भी आज की लड़कियां और औरतें जो पूछती भी पैसे से ही, ऐसे तो पूछे ना कोई। अपनी पत्नी भी ना पूछे, अगर पैसा ना लेके आओ, सैलरी ना पाओ तो ताजमहल मुमताज सब धरा के धरा रह जाएगा। पैसा ही ना हो तो। सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो पहले कमाना पड़ता है, फिर इसके बाद होता है। तो कमाने में अगर एक चलेगा तो दूसरा क्यों पूछेगा? कुछ दिखेगा तब तो पूछेगा। जेब में देख कितने 200 रुपये लेके जाता हूँ ऑफिस। फिर कौन देखेगा? फिर कौन देखेगा बताओ? सही है अंकल, 200 रखना। जेब में 2000 आ गए ना, फिर नहीं आप, फिर तो कुछ और ही कर दोगे। फिर मुमताज आ जाएगी। मुमताज आ जाएगी। नहीं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए भी आ जाते हैं ना,
तभी मैं 200 ही रखता हूँ अपने पास, बाकी दे ही देता हूँ। तो 24 घंटे ऐसे माहौल रहता है आपके घर का? हाँ, और इनफैक्ट अभी जब मेरे हमारे फैमिली वाले आ जाते हैं तब तो आपको अपने कान बंद करके बैठने पड़ेंगे, क्योंकि इतना हल्ला होता है, इतना हल्ला होता है, सब बोलते हैं एक साथ। कभी लड़ाई झगड़ा आपके परिवार में तो होता ही नहीं? होता है तो वो भी धूम धड़ाका से होता है। फिर मैं अपने छोटा भाई है मेरा, उसको फोन में लगा के बुला लेता हूँ, आजा भाई दंगा हो गया। बनारस से आता है वो? नहीं नहीं यही रहता है, रहते भाई यही हैं। रहता है, दिल्ली में रहता वो है। भी जॉब करता है? नहीं, उसकी अपनी फैक्ट्री है। कितने सगे भाई अंकल आप? मैं अकेले हूँ, मेरा कोई सगा भाई नहीं है, बट एक वो बुआ का लड़का है, लेकिन सगे से भी बेहतर है। वो समझौता कराता है फिर आपका? हाँ, समझौता कराता है। वही याद आते हैं इनको लड़ाई के टाइम पे। पता से बताओ ना। फोन करेंगे। वो जब मानने को तैयार हो तब ना, वे कहेगी मुझे डाइवोर्स चाहिए चाहिए चाहिए। ये बोल देते हो आप? डिवोर्स चाहिए? अब फिर चाचा आएंगे, चाचा बोलेंगे भाभी इस बार आप मान जाइए, उसके बाद अगली बार हम पक्का डाइवोर्स का पेपर लेकर के आएंगे, सबसे पहले हम डाइवोर्स पेपर लेकर के आएंगे। डिवोर्स क्यों चाहिए? बस ऐसे। वो है चेन है, मतलब चेन इन द सेंस कि वो एक पर्टिकुलर चीज है जो बोलनी ही है लड़ाई के टाइम पे। छोटी मोटी कहाँ सुनी होगी तभी डाइवोर्स? नहीं, छोटी मोटी नहीं, जब ज्यादा बड़ी थे। लड़ाई हो जाती है तब। डाइवोर्स चाहिए? हाँ, सीधे डाइवोर्स चाहिए। अंकल आप सोचते हो मैं ले रहा हूँ कागज कर कैसे? मैं सोचता हूँ कि ले ले। तो दे दीजिए। भाई फिर भी तो आधी सैलरी देनी पड़ेगी उसको, आधी तो बचेगी। अच्छा, इस वजह से नहीं देते हैं। आज पता चला। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डाइवोर्स ले रहे, अभी तो पूरी दे रहा हूँ, फिर तो आधी बचेगी मेरे पास। फिर फायदा है ना आपको? हाँ, तो फायदा है ना। तो लेकिन वो फायदा चाहिए नहीं इनको, वो बात अलग है। हाँ, तो वही तो वो भी बोल रहे हैं कि दे दीजिए फिर। नहीं। नहीं, तो पहली बार देखा है डाइवोर्स। अगर मान के चलो कभी ने गुस्से में बोल दिया कि ले ले डाइवोर्स चल, फिर? नहीं तो नहीं बोलेंगे ही नहीं, हमें पता नहीं है। नहीं, अगर वो बोल भी देंगे ना तो पहले थोड़ी देर और लड़ाई होगी, उसके बाद फिर धीरे 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 उस चीज को मोल्ड किया जाएगा कि वो कैसे सॉर्ट आउट हो, लेकिन तब भी अपने नहीं झुकेंगी। आप कभी झुकते नहीं? नहीं, हाँ, लेडीज कहाँ झुकती हैं? फिर बेचारे अंकल आप आ गए। मैं तो झुक के रहता हूँ, क्या करें अंकल? झुक के रहता हूँ, सबके सामने ही झुक के रहता हूँ, क्योंकि क्योंकि गलती मेरी होती नहीं है। हाँ, माँ आपकी लड़ाई किन चीजों को लेके होती है नॉर्मली? असल में क्या होता है ना कि मैं झूठ बोल देता हूँ, क्या झूठ बोलते हो? कुछ भी झूठ बोल देता हूँ। जैसे? मैं सीधा आ रहा हूँ, इधर से आ रहा हूँ, तो ये ना बताऊंगा इधर से आ रहा हूँ, कह दूंगा इधर से आ रहा हूँ, फिर लड़ाई? और फिर पता तो चली जाएगा कि मैं इधर से आ रहा हूँ। मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये नहीं हाँ, कि example है। हाँ कि इधर से आ रहा हूँ, तो हर बात में मैं झूठ बोल देता हूँ, फिर लड़ाई? फिर लड़ाई हो जाती है। और मैं और जानता मैं हूँ वकील। हाँ। कि उस पर बहस करेगी, ये किए ऐसे किए वैसे किए। मैं कहा भाई संभाल जा सीधा सीधा सीधा। लेकिन बस एक कुछ ना कुछ बोल ही देता हूँ। जैसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई है मेरी भी। आदत है, झूठे होंगे अब। जैसे मान लो कोई चीज़ 1000 रुपये का लेके आ रहा हूँ, या उसको 800 बता दूंगा घर पे, फिर पता चलेगा कि ये तो 1000 रुपये की है, 200 रुपये की झूठ पकड़ी गई। 200 रुपये की मुझे भरपाई भी करना है और लड़ाई भी कलेश भी सहना है। अरे आपका मतलब झूठ का कोई मतलब नहीं है, बट झूठ बोलना है। लास्ट टाइम कब बोला था आपने अब डिवोर्स चाहिए मुझे? क्या चीज? डिवोर्स के लिए? अभी तो हो पता गया है नहीं, टाइम, अभी तो अभी काफी टाइम, मतलब 1-2 साल तो हुई। मतलब हो जाता है कभी कभी। तो 2 साल में एक जब बार भी बोल लड़ाई देते। होती है तो तो डाइवोर्स बस होता है, डाइवोर्स होता है बस। सीधा ही बोलते डिवोर्स चाहिए। भले ही वो डाइवोर्स हो ना पाए, लेकिन बोलना है। फिर देवर आते हैं, उनको बुलाया जाता है, फिर वो कहते हैं भाभी इस बार मान जाइए, अगली बार मैं खुद पेपर लेके आऊंगा। आप सोचते हो कभी मम्मी पापा ले लो ना यार, क्यों बार बार बोलते हो डिवोर्स के लिए? हाँ, मैं जब बहुत लड़ाई करेंगे ये लोग तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ले लो। मैं बोलती ऐसा है मैं ही वकील को कॉल कर लेती हूँ। उसके बाद हाँ, लेकिन फिर मान जाते हैं अपने आप ही। आपने कभी समझौता करवाया है? मैं करवा नहीं पाती, मेरे साथ दिक्कत ही कोई है। ये बेचारी खुद पिट जाती है, क्योंकि समझौता कराते कराते हम दोनों मिल जाते हैं, पिट जाती है। हाँ, यही होता है, तो इसलिए मैं जब ये दोनों लड़ते हैं मैं उस रूम को बंद करके मैं बीच वाले को गाली मिल जाती फिर। यही होता है। वैसे एक कोई चाचा भी फंस ही है, जाएगा। नहीं बस एक चाचा ही है जो बच्चे रहते हैं, बाकी कोई भी तीसरा आएगा तो वो फंसेगा, तो इससे बेहतर है नहीं, कि कोई आता ही नहीं है, कोई वैसे हम मैं तो- और आयुष की बात कर रहे हैं। मम्मी पापा लड़ाई में कोई आए कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फिर हम दोनों मिल जाते हैं, जो आता है वो फंस जाता जरा है। सा हम एक शब्द बोल देते हैं तो फिर वो चीज
दोनों लोग मिल करके हमारे ऊपर लेंगे, तो इससे बेहतर है कि बोलो ही मत। अब तो मैं बोलना ही छोड़ दी हूँ। वो तो बेवकूफ़ है जो लड़ाई के बीच में आएगा। हाँ, बेवकूफ़ी है वो। अब आप यहाँ से बनारस भी जाते हो अंकल? हाँ जी, कितना किलोमीटर यहाँ से? 900 किलोमीटर है। गाड़ी में जाते हो रेल वगैरह? रेल में भी जाता हूँ, बाई रोड भी जाता हूँ, बाई रोड ज़्यादा जाता हूँ। अब आप जानते हो वहाँ पे आपकी फ्रेंड्स हैं बनारस में? मेरी कोई फ्रेंड नहीं है बनारस में, मेरी सिर्फ फैमिली वाले ही हैं बनारस में। यहाँ पे तो फ्रेंड्स हैं। हाँ, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, बचपन से यहीं पे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ही जानते हैं, यहीं पे जो फ्रेंड्स हैं। वहाँ पे तो मतलब कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना रहे हो कभी? नहीं, ऐसे 1-2 महीने नहीं रहे। 1 वीक रह ले, 2 वीक बस? 1 वीक भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 2-3 दिन रहते हैं, बाकी तो हाँ 1 वीक, कभी कोई फंक्शन है, शादी है, तब 1-2 वीक, 1-1.5 वीक बस, वो भी ज़्यादा नहीं। अब आपका टारगेट कितना है? इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स करने हैं आपको? 2 मिलियन, 3 मिलियन? हाँ, मिलियंस में ही टारगेट रहता है। 1 मिलियन करने हैं? हाँ, मतलब आप भी बना करो वीडियो साथ में, तब होंगे जल्दी मिलियन। मैं नहीं वीडियो बनाता हूँ। क्यों? तीनों डांस करो साथ में। अरे डांस करने भी आए तब कि मैं क्यों चला जाऊँ? मुझे आता ही नहीं डांस करना ना। साथ में पीछे खड़े तो जा करो ना। जिस वीडियो में मैं खड़ा हो जाता हूँ उसमें वो व्यूज जो है लाखों मिलियन में पहुँच जाता है। आपके चाहने वाले ज़्यादा हैं। मेरे चाहने वाले ज़्यादा हैं, वो देख लेना। आप कोई वीडियो उठा के देख लेना, चाहे जो भी देखेगा ना वो वीडियो उठा के देख ले, जिसमें मैं खड़ा हो जाऊँ उसमें भी मिलियन में बट पहुंच ये जाता है। खड़ा ये नहीं होते खड़े ना, नहीं होते ना, खड़ा ही ये- नहीं होते। इनके अंदर से एक्टिंग निकलने लगती है, और वो ऐसी एक्टिंग निकलती है कि फिर वो वैसी वीडियो तो वायरल होगी। क्या करे बेचारे अंकल, बड़े दुख भरी कहानी है ना। लेकिन आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो बहुत अच्छी फैमिली कह रहे हैं। और हंसते खेलते रहना चाहिए यार। ज़िंदगी कितने दिन की, 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें रोते रहो और दूसरा उसके सामने बैठ कर रोने लगो तो कोई फ़ायदा है क्या? नहीं, लोग इतना इंटरव्यू किया ना, नंबर 1 फैमिली आपकी लगी है। ये आपका बड़कपन है कि आप कह रहे हो, ये आपका देखने का नज़रिया, हर आदमी का अपना देखने का नज़रिया होता है। मुझे तो लग रहा है कि सबसे अच्छे इंटरव्यू लेने वाले आपको। मैं अपने डिपार्टमेंट में जो है मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन में रहा हूँ, बराबर रहता भी हूँ, लेकिन इंटरव्यू भी देता हूँ, बातचीत भी करता हूँ, स्पीच भी देता हूँ, बट सबसे बेहतर तो आप लगे मेरे को। थैंक यू अंकल, आपकी फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लगा। अगली बार आना, आपके 5 मिलियन वही मिले। हाँ, आपको भी थैंक यू। और आप क्या कर रहे थे? क्या क्या एम आपका? क्या चीज़? ड्रीम क्या आपका? फॉरेंसिक साइंटिस्ट बनना है मुझे, अच्छे लेवल पे। उसके ऐड मिलो आप। हाँ, थैंक यू। आप भी एक अच्छे वकील मिलो। हाँ, कोशिश यही है। इन प्रोग्रेस है सब। बस डिवोर्स स्पेशलिस्ट ना हो। नहीं, वो नहीं बनना। नहीं, मैं उसको चेंज कर दिया, उनको जीएसटी डिपार्टमेंट में ही प्रैक्टिस करा दिया है। यही प्रैक्टिस करो। नहीं, वैसे मुझे, मेरा जो मन था वो मुझे क्रिमिनल वाले में करना था, बट काफ़ी लोग मुझे मतलब सजेस्ट किए हैं कि नहीं आप जीएसटी में करो, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो फिर क्या, GST चलो में ठीक चलेगा। है। हाँ, क्योंकि थोड़ा इनका सपोर्ट मिल जाएगा और मिल रहा है, तो फिर हमारे लिए तो यही है। तो आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में, जो पब्लिक प्यार करती है आपको? बस सब लोग ऐसे ही अच्छे से देखें हमारी वीडियो ऐसे ही और प्यार देते रहें, और सपोर्ट भी करें। नहीं, हमारे जल्दी से जल्दी मिलियन में फॉलोअर्स ये बढ़े। तो सबको, सबसे रिक्वेस्ट। 2026 में हो जाएंगे आपको 5-6 मिलियन। हाँ, बस हम भी रेगुलर वीडियो ला पाए, ये भी हाँ, बस इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वही है, सामने रेगुलर audience ही को नहीं हो कह पाते सकते, हम हमें लोग भी भी। रेगुलर वीडियो लानी चाहिए। तो अंकल आप क्या कहना चाहोगे? ऑडियंस से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को बढ़िया से बाहर निकलने दीजिए और उनको पढ़ने दीजिए, उनको जो उनका पैशन है उसको पूरा करने दीजिए, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर मत थोपिए कि आप ये कर लो, सिर्फ पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसलिए उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो और उनकी इच्छा से रहने दो। ये नहीं कि बेटी है तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। पूरे पाकिस्तान पे एक बेटी ही लेके गई थी ना, फाइटर जेट लेके बेटी ही गई थी ना। इसलिए बेटी को कम ना समझें और बेटी को दबाएं नहीं, उसकी पूरी इच्छा से उसको जीने दें। हाँ, अब समय वो आ गया है कि बेटे पे अंकुश लगाएं, क्योंकि कोई भी गलत काम होता है बेटों की वजह से होता है, ना कि बेटी की वजह से होता है। तो इसलिए मैं मेरे पूरी ऑडियंस से, मैं तो आता नहीं हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन जो भी देखें और समझें तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि बेटियों को, बेटों पे रोक लगाएं और बेटियों को थोड़ा मतलब खुला छूट दें।
क्योंकि जो बल गलत काम मार्केट में हो रहा है हुआ है, इससे पहले जितने भी कांड हुए, निर्भया कांड हो गया, बहुत सारे कांड हो गए, गिना ऐसे ढेर सारे कांड हैं। नहीं, बेटा हो या बेटी हो, लेकिन अगर दोनों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी परवरिश दें अगर आप और अच्छे संस्कार दें, क्योंकि दोनों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर बेटा है, बेटे की वजह से ही होता। पीछे से घटनाओं को आप देखोगे ना, तो बच्चे ही तो करते हैं, लड़के तो करते थे गलतियाँ, क्यों करते थे? हम माँ बाप ही ना उनको अच्छा संस्कार दे पाते, इसलिए वो करते हैं। तो अगर बेटों को हम अच्छा संस्कार दें तो गलत काम करेंगे ही नहीं, तो बच्चियाँ सुरक्षित हैं अपने आप, और परिवार वाले उनको खुली छूट दें। अभी नहीं पता चल गया कि मेरी बेटी का जो है किसी बच्चे को, किसी लड़के को पसंद कर रही है, वो कर रही है, तो ठीक है, आप देख लो उसको, अगर सही आपको लग रहा है तो आप डन कर दो, कोई बात नहीं है। नहीं, ये जरूरी नहीं है ये। नहीं, अगर सही लग रहा है तो आपको सही लगा? अच्छा लगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी मतलब लड़कियां हैं या लड़के हैं तो वो सही डिसीजन लेते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो माँ बाप को वॉच करना चाहिए ये सब भी चीज़ें। अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसको समझाएं अच्छे से, उसमें उसका सपोर्ट करें। तो थैंक यू मैम, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलते रहेंगे, आपकी फैमिली ऐसी हंसती खेलती रहे, आपके तीनों की इच्छा पूरी मिले अंकल, अगली बार आऊँ। आपको भी थैंक यू। आपको भी थैंक यू, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। हाँ, तो थैंक यू गाइस, आपका ही पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो का कौन सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणा।